ली चुड़ैल और शैतान बच्चा। वरुण की रिवॉल्वर इस वक्त ठाकुर अनिरुद्ध के सिर पर लगी हुई थी। ठाकुर अनिरुद्ध, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वो यांत्रिक तंत्र हमारे बेहद काम का है। तुम अपनी इस बचकानी हरकत से कुछ गलत कर बैठोगे। वरुण, मैंने कहा वो मुझे तांत्रिक यंत्र दे दो, वरना। और उसे डराने की कोशिश करता है तांत्रिक गुरुदेव चमन। देखो युवक, तुम जल्दबाजी में कुछ गलत कर रहे हो। मुझे लगता है किसी ने तुम्हें अपने कब्जे में ले लिया है और तुम उसकी इच्छा पूर्ति के लिए यहां आ पहुंचे हो। वरुण गुस्से से गुरुदेव चमन को घूरता है। तांत्रिक गुरुदेव चमन, मेरी बात सुनो। पहले तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो कि हम क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं। उसके बाद अगर तुम्हें लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो तुम हमें गोली मार देना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम सच्चाई नहीं जानते और तुम्हें सच्चाई जाननी चाहिए। वरुण उसकी बात सुनकर अपने क्रोध को थोड़ा कंट्रोल में करता है और अपनी रिवॉल्वर ठाकुर अनिरुद्ध के सिर से हटा लेता है और कुछ पीछे जाकर इन दोनों को निशाने पर ले लेता है। ऐसे ही एक कमरे में किनारे पर कंबल ओढ़े बैठे दो मजदूर, जिन दोनों में थोड़ी घनिष्ठता अधिक थी, आपस में बात कर रहे थे। मिलन, जीवन भाई, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। जीवन कंबल को ढंग से लपेटते हुए, हाँ बोल, क्या बात करनी है? हर तो इतना परेशान सा क्यों दिख रहा है? मिलन बेहद धीरे से, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि एक बहुत ही रहस्यपूर्ण बात जान गया हूं जो अब मैं तुझे बता रहा हूं। जीवन, अच्छा क्या बात है? और उसके चेहरे के करीब जाता है उसके पास सुनने के लिए। मिलन, मेरी बात ध्यान से सुन। जब हमने खुदाई का काम बंद किया था तब मैं सुरंग के अंदर एक किनारे पर खुदाई कर रहा था। जीवन, अच्छा तो फिर क्या हुआ? मिलन फिर से अपने आसपास नजर घुमाता है कि कहीं कोई और उनकी बातें सुन तो नहीं रहा। जीवन, अरे कोई नहीं सुन रहा, साहब ताकि मैं। मिलन, मैंने वहां अंदर एक दबे हुए नरकंकाल के पीछे से चमकती हुई कोई चीज देखी थी। मुझे लग रहा है ठाकुर साहब भी किसी खजाने की खोज में ही सुरंग को साफ करवा रहे हैं। जीवन एकदम से, हैं? तो तेरे कहने का मतलब है हम उस खजाने तक पहुंच गए थे, इसलिए काम रुकवा दिया? मिलन, हाँ, और मुझे लगता है कहीं बाद में हम सब मजदूरों को भी मारकर यहीं दबा दिया जाएगा। जीवन अपने दोस्त मिलन की बात सुनकर घबरा गया था। क्या कह रहा है यार? इनाम देना तो दूर, ये लोग तो हमें मारने की साजिश कर रहे हैं। मिलन, हाँ, पर मेरी बात सुन, ये सब आराम कर रहे हैं। हम चुपके से उस सुरंग में जाते हैं और वहां से माल लेकर चुपके से इस हवेली से निकल जाते हैं। जितना उठा सकेंगे उतना माल लेकर निकल लेंगे। जीवन उसकी बात सुनकर, अबे और कहीं ठाकुर के आदमी ने देख लिया तब क्या होगा? मिलन, अरे यार, वो नहीं देखेंगे, तब भी वो हमें शायद मारने ही वाले होंगे। अगर हम इन सबको बताएंगे फिर तो शायद ठाकुर के आदमी हमें अभी गोली मार दे। पर अगर हम दोनों चुपचाप यहां से निकल जाते हैं तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। आखिर इतने मजदूर हैं, किसको ध्यान आता है दो मजदूर गायब हो गए तो? जीवन, बात तो तुम्हारी ठीक है, तो फिर चलो, अब तो यहां रुकना मुझे खतरनाक लग रहा है। मिलन, ठीक है चलो। और वे दोनों कमरे से धीरे धीरे खिसक कर बाहर निकल आए थे और तेजी से फिर से उसी सुरंग में दाखिल हो गए थे। मिलन और जीवन ने वहां पड़े अपने औजार उठा लिए थे और बेहद सधी हुई चाल के साथ बिना कोई शोर शराबा किए हुए मिलन की बताई जगह तक आ गए थे। मिलन एक जगह से मिट्टी को हटाता है और वहां नरकंकाल नजर आने लगता है। जीवन, कि यहीं से तुम्हें कुछ नजर आया था? मिलन, हाँ, और अपनी टॉर्च की रोशनी वहां से अंदर की तरफ डालता है और अंदर रखे आभूषण उस रोशनी में चमकने लगते हैं। जीवन की आंखें फैलती चली जाती हैं अंदर रखे हुए उस खजाने को देखकर।
बाप रे, इतनी दौलत। मिलन, उस वक्त मैंने इस जगह को वापस मिट्टी से ढक दिया था ताकि और किसी की नजर ना पड़े। जीवन, पर सुरंग तो अभी आगे जा रही है यार। मिलन, हमें उससे क्या करना है, जाने दे जहां जाती है। हमें तो इस तरफ बने इस कक्ष में दाखिल होना है और माल लेकर रफू चक्कर हो जाना है। चल अब देर मत कर, जल्दी से मेरी मदद करवाओ। जीवन, हाँ हाँ हाँ, तुम पीछे हटो। और वो तेजी से अंदर जाने लायक जगह बनाने लगता है और कुछ ही मिनटों में जगह तैयार हो गई थी। जीवन और मिलन दोनों उस जगह से अंदर सरक जाते हैं और अंदर टॉर्च की रोशनी घुमाते ही हैरान रह जाते हैं। वो कक्ष पूरी तरह से दौलत से भरा हुआ था। उनके सिर से भी ऊंचे आभूषणों के ढेर वहां पड़े थे, जिनकी चमक से दोनों सम्मोहन की अवस्था में आगे बढ़ रहे थे। दौलत ने उन्हें सम्मोहित कर लिया था। दूसरी तरफ इस वक्त काली चुड़ैल, जो इस वक्त सरपंच कालीचरण के बगीचे की सुरंग में आराम से बैठी श्रृंगार कर रही थी, जो उसे सरपंच कालीचरण की पत्नी रीमा ने ला कर दिया था। तभी उसके दिमाग में एक तेज एहसास का एहसास होता है और उसकी आंखें बड़ी और भयानक हो जाती हैं और फिर कुछ सोचकर वो बड़ी जोर से चिल्लाने लगती है। काली चुड़ैल, अब होगा आजाद मेरा बेटा। वर्षों से ही ऐसे पड़ा है, पर अब मुझे लगता है उसके जागने का समय हो चला है। फिर से मेरा शैतान बेटा मेरी गोद में खेलेगा। और अत्यंत खुशी से वहां झूमने लगती है। और दूसरी तरफ हवेली के एक कक्ष में वरुण ठाकुर अनिरुद्ध की बात सुनने के लिए तैयार हो गया था और अपने साथियों के साथ एक तरफ बैठ गया था, पर वो पूरी तरह सतर्क था। अभी भी रिवॉल्वर का मुंह सामने बैठे ठाकुर अनिरुद्ध और तांत्रिक चमन की तरफ ही था। वरुण, ठाकुर, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। जो बताना है सीधा बताते चला जा। ठाकुर अनिरुद्ध अपने गुरु चमन की तरफ देखता है और, गुरुदेव, क्या इन चारों को वो सच्चाई बतानी चाहिए या नहीं? गुरुदेव चमन, इस वक्त हम मजबूर हैं और हमें सब बताना ही पड़ेगा। और अपने चेहरे पर मायूसी ले आते ठाकुर अनिरुद्ध वरुण की तरफ देखते हैं। अब अगर तुम सभी इस समस्या को जानना ही चाहते हो और मुझे मजबूर कर रहे हो तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो सुनो, यह बात तकरीबन 300 साल पुरानी है, जब एक आदमी ने इस गांव में काली तंत्र शक्ति की स्वामिनी त्रिशा को प्रसन्न कर लिया था और उससे वरदान मांगा था बेहिसाब दौलत का। त्रिशा ने उसे वरदान दे दिया, पर साथ में यह भी कहा कि इसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी को काली चुड़ैल में तब्दील करना होगा, तभी मैं उसके अंदर अपनी शक्तियों का अंश डालूंगी जो तेरे लिए हर काम करेगा। प्रताप ठाकुर साहब की बात सुनकर, क्या कह रहे हो आप? ऐसा भी कुछ होता है क्या? वरुण, शांत रहो प्रताप, ठाकुर साहब की बात सुनने दो। और फिर से उनकी तरफ देखता है। ठाकुर अनिरुद्ध, उस आदमी ने काली तंत्र शक्तियों के स्वामिनी त्रिशा को यह आश्वासन दे दिया कि वो ऐसा ही करेगा, सिर्फ उस दौलत को पाने के लिए। उसके बाद उसने अपने घर पर ही तांत्रिक हवन आरंभ किया और यह हवन 1 महीने तक चलता रहा और अंत में उसने अपनी पत्नी को काली चुड़ैल में तब्दील कर दिया। उस आदमी की औरत अपने आप को काली चुड़ैल में तब्दील होता देखकर बेहद दुखी हो गई थी। उसका छोटा बच्चा कुछ दूरी पर रो रहा था, पर वो उसे प्यार नहीं कर सकती थी, अपना दूध नहीं पिला सकती थी, जिस कारण वो बेहद दुखी हो गई। काली शक्तियों के स्वामिनी त्रिशा अपने भक्तों की यह कुर्बानी देखकर अब बेहद प्रसन्न थी। उसने उस काली चुड़ैल के अंदर अपनी शक्तियों का एक अंश डाल दिया, पर तभी काली चुड़ैल उसके सामने विनती करने लगी कि कहा वो अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। अगर उसे ये रूप दे दिया गया है तो उसके बच्चे को भी उसके जैसा ही बना दिया जाए, ताकि वो कम से कम
उसे प्यार तो कर सके, उसे अपने पास रख सके। और त्रिशा के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उस आदमी ने और उस काली चुड़ैल ने काली शक्तियों के स्वामी त्रिशा को उस बच्चे को भी शैतान बना देने के लिए कह दिया। त्रिशा उसकी बात सुनकर थोड़ा तो हैरान हुई, पर उस रोती हुई काली चुड़ैल को देखकर उस बच्चे को भी काली शक्तियों से युक्त कर दिया और वहां से चली गई। उस आदमी ने उस वक्त दौलत पाने के लिए अपनी पत्नी, जिसे वो काली चुड़ैल बना चुका था, बड़े बड़े इलाकों में और अमीर लोगों के यहां दौलत लूटने के लिए भेज दिया। वो हर रोज किसी बड़े सेठ के यहां जाती और उसकी सारी दौलत लूट कर ले आती। वो आदमी लगातार अमीर हो रहा था, जिसे देखकर आसपास के लोग उस पर शक करने लगे और उसका अपने आसपास के सभी लोगों से झगड़ा होने लगा। इसी से तंग आकर उस आदमी ने फिर से एक तंत्र साधना की और उस छोटे बच्चे को हैवान बना दिया। खून पीने वाला दरिंदा, शैतान। प्रताप ठाकुर अरविंद की बात सुनकर, क्या छोटे बच्चे को जिसकी उम्र दूध पीने की थी खून पीने वाला बना दिया? मुझे तो सोचकर ही अजीब लग रहा है। ठाकुर अनिरुद्ध, हां, बिल्कुल ऐसा ही था। अब हर रात को काली चुड़ैल दौलत लूटने चली जाती और उसका छोटा बच्चा उसी इलाके में रोज एक इंसान को मारकर उसका खून पी जाता। देखते ही देखते कई लोग मारे जा चुके थे और जब मेरे लकड़ दादा के पिता रविंद्र ठाकुर ने इस बात की छानबीन शुरू की तो उन्हें एहसास हो गया कि यह सब काली शक्तियों का किया धरा है। और उन्होंने उस तांत्रिक आदमी को अपने यहां बुलाकर समझाने की कोशिश की और इन सब से मुक्ति पाने के लिए कहा, पर वो आदमी दौलत के नशे में अंधा हो चुका था और उसने हमारे पूर्वज रविंद्र ठाकुर की बात नहीं मानी, बल्कि उन्हें भी अपना दुश्मन बना लिया। और उसी रात अपने शैतान बच्चे से ठाकुर रविंद्र को भी मौत के घाट उतार दिया और उनकी उस हवेली पर कब्जा कर लिया। शक्ति, उस आदमी का क्या नाम था जो ये खिलौना खेल खेल रहा था? ठाकुर अनिरुद्ध, उसका नाम मदन ही था जो ये हैवानियत भरा खेल खेल रहा था। वरुण उसकी बात सुनकर, अभी भी तो आपके गांव में एक मदन तांत्रिक था जो मारा गया। ठाकुर अनिरुद्ध, हां, वही हर बार मरकर वो हमारे ही गांव में जन्म लेता है और ये तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक काली चुड़ैल और उसके बच्चे को प्राप्त नहीं कर लेता। और हम यही सब रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं। और इस बार भी जब मदन यह हवन कर रहा था तो हम उसे मारने के लिए हवन कर रहे थे और जब उसका वो हवन असफल हुआ तो हमें मौका मिल गया और हमने उसे मौत के घाट उतार दिया। पर फिर क्या हुआ जब उन्होंने आपके पूर्वज रविंद्र ठाकुर को मार डाला? ठाकुर अनिरुद्ध, हमारे खानदान में काफी अफरा तफरी मच गई और वो सब हवेली छोड़कर वहां से निकल गए। उसके बाद इस तांत्रिक मदन ने हमारी हवेली के एक हिस्से में एक सुरंग का निर्माण करवाया और वहां लूटी गई सब दौलत को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और शैतान बच्चा आसपास के इलाकों से रोज एक इंसान को उठाकर ले आता और वहीं उसका खून पीकर उसी सुरंग में डाल देता। वरुण, तो फिर रोका कैसे ये सब खून से भरा खिलौना खेल? ठाकुर अनिरुद्ध, इस हैवानियत भरे खेल को उस समय मैंने ही रोका था। उस वक्त भी मेरा नाम अनिरुद्ध ठाकुर ही था। यह मेरा दूसरा जन्म है। सभी लोग उसकी बात सुनकर आश्चर्य में आ जाते हैं। शक्ति, तो कैसे रोका आपने उस शैतान बच्चे को? ठाकुर अनिरुद्ध, मेरे पिता रविंद्र ठाकुर की मौत के बाद मेरा परिवार जंगल में आकर रहने लगा था और वहीं हम अपनी जिंदगी जीने लगे थे। पर अपने पिता की मौत ने मेरे दिमाग में गहरा असर किया था। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल की थी और मैंने प्रण किया मैं भी काली शक्तियों को अपने वश में कर लूंगा और इस काली चुड़ैल और इसके शैतान बच्चे का अंत करूंगा और फिर से अपनी खत्म हो रही सल्तनत को बजाऊंगा। और फिर मैंने एक ऐसे शख्स को ढूंढ निकाला जिसे तंत्र विद्या का पूर्ण रूप से ज्ञान था और उनका शिष्य बन गया। और अगले 2 वर्षों तक मैंने कठोर साधना की और काली शक्तियों को जागृत करने की विद्या को पा लिया। मेरे गुरुदेव जमन उन्हीं की शाखा के तांत्रिक हैं
वरुण, अच्छा तो ये बात है। फिर आपने क्या किया, कैसे नष्ट किया उन दोनों को? ठाकुर अनिरुद्ध, मैंने काली शक्तियों की स्वामी त्रिशा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया, जिसके लिए मैंने उस समय 1 दर्जन लोगों की बलि भी दी थी। और ये लोग स्वयं बलि के लिए तैयार भी हो गए थे, क्योंकि वे भी चाहते थे कि शैतान बच्चे और उस काली चुड़ैल का अंत हो। त्रिशा ने प्रसन्न होकर जब मुझसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें उस बच्चे के 2 टुकड़े करने होंगे और उन्हें 2 अलग बक्सों में बंद करके स्वर्णाभूषणों से ढकना है और कहीं सुरक्षित छुपा देना है, पर दोनों टुकड़े अलग अलग जगह ही छुपाना। उन्होंने आगे कहा, काली चुड़ैल अब नष्ट नहीं हो सकती, वो हमेशा बनी रहेगी, पर जब तुम उसके शैतान बच्चे का अंत कर दोगे तब वो कुछ समय के लिए बेहद दुखी हो जाएगी। ऐसे में तुम उसे उस तांत्रिक मदन की पत्नी के जिस्म से आजाद कर दोगे और उसे भटकने के लिए छोड़ दोगे, जो तुम्हारे उस इलाके में हमेशा भटकती रहेगी, पर वो कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, जब तक कि कोई उसे अपने कब्जे में लेकर उससे बुरा काम नहीं करवाता या फिर कोई उसके बच्चे को जीवित करके उसे नहीं दे देता। वरुण, यानी ठाकुर साहब, आपको समय की सारी बात याद है? ठाकुर अनिरुद्ध, हां, मुझे सब पता है। इसी कारण मैं अब इस गड़बड़ को बिल्कुल खत्म कर देना चाहता हूं, जो मैं उस वक्त नहीं कर पाया, क्योंकि उस वक्त मैं मारा गया था और वो लूटी हुई सब दौलत हमारी पुरानी हवेली में ही है। इसके बारे में सिर्फ मुझे पता है, और वो दोनों शैतान बच्चे के टुकड़े भी कहां दबाए गए हैं ये भी मुझे ही पता है, जिन्हें मैं अब इस सुरंग से निकलवा रहा हूं, ताकि यह दौलत हमारे और समाज के काम आ सके। वरुण उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगता है। एक बक्से में आधे बच्चे का शव जो मूर्ति के रूप में है, वो तो सरपंच कालीचरण को भी मिला है। इसका मतलब वो उस खजाने तक पहुंच चुका है, पर मुझे ये पूरी बात समझनी होगी। प्रताप भी ठाकुर अनिरुद्ध की बात सुनकर एकदम से, सरपंच कालीचरण को भी तो एक आदि बच्चे की मूर्ति मिली है बक्से के अंदर, उसने हमें दिखाई है और हमें उसकी तहकीकात करने के लिए कहा है। कहीं वो आधे बच्चे की मूर्ति, अरे बाप रे, वो उसी शैतान बच्चे का आधा शरीर तो नहीं है? और एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उसे अब डर लगने लगता है उस आधे कटे बच्चे की वजह से। वरुण अभी यह बात ठाकुर को नहीं बताना चाहता था, पर प्रताप ने उसे जल्दबाजी में सब बता दिया था। अब वरुण कुछ कर नहीं सकता था। ठाकुर अनिरुद्ध, क्या सरपंच कालीचरण को उस बच्चे का आधा शरीर मिल गया? इसका मतलब वो सुरंग के दूसरे हिस्से में पहुंच चुका है, पर कैसे? उसका रास्ता तो सिर्फ हमारी हवेली से जाता है। वरुण, आपने ठीक कहा ठाकुर साहब, पर शायद किसी ने सरपंच कालीचरण के बगीचे से सुरंग खोदने की कोशिश की होगी, तो वो आपकी सुरंग के साथ आ मिला होगा, जिसके फलस्वरूप सुरंग की रक्षा कर रहे उस सांप ने वहां काम कर रहे सब लोगों को डसकर मार दिया होगा। ठाकुर अनिरुद्ध, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुमने उस सांप को देखा है? उसे तो इस सुरंग का रक्षक बनाया गया था, पर उसके बावजूद भी सरपंच कालीचरण उस बच्चे के आधे शरीर तक कैसे पहुंच गए? वरुण, काली शक्तियों के इस्तेमाल से, अपनी तंत्र शक्ति के प्रभाव से, और इसमें उसका साथ दे रही है उसकी पत्नी रीमा, और मुझे लगता है कि उसे इस तंत्र विद्या का बहुत बड़ा ज्ञान है। ठाकुर अनिरुद्ध एकदम से, अगर वो आधे शरीर तक पहुंच गया है तो उसे उस बॉक्स में रखी दौलत भी मिल जाएगी, और अब वो लालच में उस बच्चे की आधी लाश के पास तक और पहुंचना चाहेगा ताकि उसे वहां भी दौलत मिल सके। और अगर कहीं उस सरपंच ने इन दोनों टुकड़ों को आपस में मिला दिया तो वो शैतान बच्चा जीवित हो जाएगा और फिर से अपनी मां काली चुड़ैल के पास जा पहुंचेगा। और मुझे बड़ा अफसोस है कि काली चुड़ैल भी इस वक्त उस सुरंग के अंदर है। मैंने उसे वहीं कैद कर दिया है। ठाकुर अनिरुद्ध, क्या काली चुड़ैल भी उस सुरंग के अंदर है? हे भगवान, ये हो क्या रहा है? अगर उस बच्चे का जिस्म एक हो गया, वो काली चुड़ैल उसके द्वारा इस इलाके में फिर से खून की होली खेल डालेगी। वरुण, सरपंच ने हमें उस बच्चे की आधी लाश को ढूंढने के लिए यहां बुलाया था और हमने वो ढूंढ भी लिए।
बस उस दीवार के नीचे से सुरंग अगर खुलेगी तो वो सीधा आपके महल वाली सुरंग से ही मिल जाएगी। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। शैतान बच्चे का जन्म। वरुण अपने तीनों साथियों के साथ ठाकुर अनिरुद्ध को बंधक बनाए बैठा है और उनसे सारी जानकारी ले रहा है जो वो अब तक करता है। ठाकुर अनिरुद्ध, रुको, मैं अपने आदमियों को फोन करके कहता हूं कि वो सरपंच और उसकी पत्नी रीमा को कैद कर ले और उसके बाद उस बॉक्स को अपने कब्जे में ले ले जिसमें उस बच्चे का आधा शव पड़ा है। वरुण, ठीक है, जल्दी करो। ठाकुर अनिरुद्ध कालिया को फोन पर इस बारे में कह देता है। दूसरी तरफ दोनों मजदूर जीवन और मिलन इतनी दौलत देखकर पागल से हो गए थे और फिर एक कोने में रखे बक्से के पास आ पहुंचे थे। मिलन, इसके अंदर क्या होगा? जीवन, अरे दौलत ही होगी और क्या होगा, और तेजी से उसका ढक्कन खोल देता है और उसके अंदर चमकते आभूषणों को देखकर उसकी आंखें फैलती चली जाती है। और इस खजाने वाली सुरंग के दूसरी तरफ की अंधेरी सुरंग में काली चुड़ैल बेहद खुश होती जा रही थी और उसने पूरी सुरंग को अपनी काली शक्ति से उजाले में तब्दील कर दिया था। वहां तेज प्रकाश हो चुका था। जीवन को एक छोटे से छेद से वो प्रकाश नजर आ जाता है जो उस अंधेरी जगह पर बहुत तेज चमक रहा था और उसकी लाइट एक गोले का रूप लेकर इस खजाने के कक्ष में दीवार से टकरा रही थी। जीवन एकदम से, उधर देख मिलन, उधर उस छोटे से छेद से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश। मिलन, हाँ यार रुक, मैं देखता हूं, शायद उस तरफ बाहर निकलने का रास्ता हो। अगर ऐसा होगा मजा आ जाएगा। मैं दोबारा से हवेली की तरफ भी नहीं जाना होगा, यहीं से माल लेके निकल जाएंगे। और वो उस जगह पर खोदना शुरू कर देता है। धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता जा रहा था। कुछ ही मिनटों बाद मिलन ने एक आदमी के निकल जाने जितनी जगह को खोद डाला था और उस तरफ जाकर देखता है वहां चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ था। पर प्रकाश किस चीज से हो रहा था वो ये बात नहीं समझ पाया था। काली चुड़ैल ने उसे देख लिया था और खुद को दीवार में छिपा दिया था क्योंकि वो किसी भी जीवित इंसान को डरा नहीं सकती थी। मिलन, जीवन यार, ये हम कहां आ गए? चलो उस तरफ देखते हैं। मुझे उस तरफ ऊपर जाने की सीढ़ियां नजर आ रही हैं। और वो दोनों तेजी से वहां पहुंचते हैं। जीवन, ये तो लोहे का ढक्कन है। रुक रुक, मैं इसे अभी खोलता हूं। और ताकत लगाकर उसे एक तरफ को सरकाने की कोशिश करता है और वो धीरे धीरे एक तरफ को सरक जाता है। जीवन और मिलन दोनों सीढ़ियों से ऊपर आ जाते हैं। और मिलन, लगता है ऊपर वाला हमारे साथ है। बाहर निकलने का रास्ता भी मिल गया। ये तो हम हवेली से काफी दूर निकल आए हैं। यहां से तो हम आराम से दौलत लेकर निकल जाएंगे। जीवन, तो अब देर नहीं करनी चाहिए, चलो चलो जल्दी से। और फिर दोनों जल्दी से उसी खजाने वाले कक्ष में आ जाते हैं। मिलन, ये बक्सा ही ठीक है, खजाने से भरा हुआ है, इसी को ले चलते हैं, वरना हमारे पास ले जाने का कोई साधन भी नहीं है। जीवन, ठीक है ठीक है। और फिर वे दोनों उस बक्से को उठाकर वहां से निकल जाते हैं और सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आ जाते हैं और उसे दोबारा से बंद कर देते हैं। काली चुड़ैल उन दोनों के काम को देखकर बेहद खुश हो गई थी। उसे लगने लगा था कि आज उसका पुत्र जीवित होकर ही रहेगा। शैतान बच्चा उसकी गोद में आकर खेलेगा और उसके लिए ताजा और गर्म खून लेकर आएगा। मिलन, चलो उस तरफ चलते हैं, वहां से आगे निकल जाएंगे। और अभी वे कुछ ही दूरी पर गए थे कि उन्हें तेज सरसराहट की आवाज सुनाई देने लगती है। मिलन, ये क्या हो रहा है? इतनी तेज सरसराहट की आवाज कैसे आ रही है? मुझे तो अब डर लग रहा है यार। सरपंच और रीमा इस वक्त अपनी खिड़की पर खड़े बगीचे की तरफ ही देख रहे थे और बगीचे में जली टॉर्च को देखकर वे थोड़ा सा हैरान हो गए थे। रीमा, इस वक्त बगीचे में कौन हो सकता है? टॉर्च की रोशनी है, चलो देखकर आते हैं। कहीं कोई सुरंग में इतनी रात को जा तो नहीं रहा। सरपंच, ठीक है, पर अगर हम आगे से निकल कर गए तो ठाकुर के आदमी हमें देख लेंगे। हमें यहीं से निकलकर चलना होगा। रीमा, रुको, मैं रस्सी ले आती हूं। और वो एक कमरे से रस्सी लेकर आ जाती है जिसे खिड़की के पास बांधकर वो दोनों नीचे उतर जाते हैं। सरपंच कालीचरण कुछ मंत्र बोलता है और आगे बैठे तीनों कुत्ते उनके पास आ जाते हैं और वो बगीचे में सुरंग की तरफ बढ़ते जाते हैं, जबकि बगीचे में काला सर्प फन उठाए जीवन और मिलन के सामने खड़ा था।
जिसे देखकर उन दोनों की सांसें रुक गई थी। मिलन, अरे बाप रे, इतना बड़ा सांप ये कहां से आ गया? इससे भागने के लिए तो हमारे पास कुछ है भी नहीं। और खजाने को लेकर थोड़ा पीछे को हटते हैं और वो काला सांप उन दोनों पर झपट पड़ता है और उनके माथे पर डस देता है। दोनों वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों के प्राण उड़ जाते हैं। काला सर्प अपने मुंह से तेज आग फेंकता है और उन दोनों मजदूरों की लाश जलकर खत्म हो जाती है। वो राख बनकर बिखर गई थी। सांप, अब मुझे फिर से इस बक्से को अंदर रखना होगा। पर अभी बॉक्स को ले जाने को आगे बढ़ता है तभी वहां कुत्तों के शोर ने उसे परेशान कर दिया, जिनके साथ साथ कालीचरण और रीमा भी वहां आ पहुंचे थे। सांप एक तरफ को सरक जाता है। कालीचरण वहां जमीन पर गिरी टॉर्च जो चल रही थी और उसका प्रकाश बक्से के ऊपर पड़ रहा था, उसे देखकर हैरान हो गया। कालीचरण, ये बक्सा यहां कहां से आ गया? तो मेरे कमरे में रखा हुआ था, इसे यहां कौन उठा कर ले आया? रीमा, मुझे क्या पता यहां कैसे आया, मैंने तो इसे बड़ा संभाल कर रखा था। और बेहद हैरान रह जाती है। कालीचरण आसपास नजर दौड़ाता है और फिर चलो इसे उठाकर ले चलो। और दोनों उसे कुंडे को पकड़कर जैसे उठाने की कोशिश करते हैं। सरपंच कालीचरण, अरे ये तो बहुत भारी है, जैसे कि भरा हुआ हो। रुको मैं देखता हूं। और उसका ढक्कन खोलकर उसे चेक करते हैं तो अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। रीमा भी एकदम आश्चर्य में पड़ गई थी क्योंकि उनके सामने दौलत से भरा बॉक्स रखा। रीमा, इतनी सारी दौलत और ऐसे पड़ी है? कौन लाया इसे यहां? और ये टॉर्च किसकी है? सरपंच कालीचरण, ये बात करने का वक्त नहीं है, चलो जल्दी से इसे लेकर घर चलो। और दोनों से फटाफट बॉक्स को लेकर वहां से निकल जाते हैं। दोनों उस बक्से को रस्सी से बांधकर पहले खुद ऊपर कमरे में जाते हैं और फिर उस बॉक्स को ऊपर खींच लेते हैं। रीमा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरे सामने इतनी दौलत पड़ी है। सरपंच कालीचरण, तुम दौलत को छोड़ो, जल्दी से पहले उस पहले वाले बक्से को लेकर आओ। जाओ जल्दी करो। रीमा, ठीक है, अभी लेकर आई। और वो पहले वाले बक्से को लेने चली जाती है। सरपंच कालीचरण उस बॉक्स में से खजाने को निकालकर एक तरफ रखने लगता है और सबसे नीचे उसे वही आधे बच्चे का शरीर मिल जाता है जो किसी मूर्ति की तरह लग रहा था। सरपंच कालीचरण उसे उठा लेता है। मैं जानता था कि जिस भी बक्से में यह आधा शरीर होगा उसमें दौलत भी मिलेगी, और अब मेरे पास ढेर सारी दौलत हो गई है। पर इन दोनों आधे शरीर का क्या मतलब है? मुझे अब इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखना होगा कि कैसी मूर्ति बन पाती है। रीमा बक्से को लेकर आ गई थी और सरपंच कालीचरण के हाथ में मूर्ति के आधे टुकड़े को देखकर, अरे ये टुकड़ा तुम्हें इस बॉक्स में मिला? सरपंच, हाँ लाओ, इसमें से आधा मूर्ति का टुकड़ा मुझे दो। रीमा बॉक्स से आधे मूर्ति का टुकड़ा सरपंच कालीचरण को पकड़ा देती है और अभी सरपंच कालीचरण उसे जोड़ता कि तभी ठाकुर अनिरुद्ध का आदमी अपने साथियों के साथ उस कमरे में प्रवेश कर जाता है। कालिया, जैसे खड़े हो वैसे ही खड़े रहो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? इसे नीचे रख दो। रीमा, ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग हमारे कमरे में कैसे आ गए? तुम्हें बाहर खड़ा किया था ना हम पर नजर रखने के लिए, तो फिर तुम अंदर कैसे आ गए? चलो निकलो बाहर यहां से। कालिया, चुप कर। ठाकुर साहब का हुक्म है कि तुम दोनों को कैद करके हवेली में ले जाना है। रीमा सरपंच की तरफ देखते हुए, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कुत्तों को इनके खिलाफ भी बना रहने दो, पर तुमने ही कुत्तों को ठाकुर के आदमियों पर हमला करने से रुकवा दिया था, वरना अभी इनमें से कोई भी अंदर नहीं आ पाता। कालिया, पकड़ लो इन दोनों को और ले चलो। पर तभी सरपंच कालीचरण अपने हाथ में पकड़े उन आधे बच्चों को एक साथ मिला देता है और ऐसा करते ही जैसे उस कमरे में भूचाल आ गया। सारा सामान इधर से उधर बिखर गया और वो बच्चा बहुत तेज आवाज पे रोते हुए जिंदा हो गया था। कालिया, ये क्या तंत्र विद्या की तूने कालीचरण? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। अब तो ठाकुर साहब तुझे जिंदा चला देंगे। कालिया और उसके साथी डर कर कमरे से बाहर भाग जाते और उनके पीछे पीछे कालीचरण और रीमा भी। कमरे से वो छोटा बच्चा हवा में उड़ने लगा था और उसी खिड़की के रास्ते बगीचे की तरफ पड़ गया। रात काफी हो चुकी थी और ये बच्चा बेहद तेज आवाज में रोते हुए आगे बढ़ रहा था।
उसकी आवाज सुनकर वो काला सर्प एक तरफ छिप गया। काला सर्प, ये तो शैतान बच्चा है और इस सरपंच ने उसे जीवित कर दिया। अब क्या होगा? ये तो आफत बनकर चारों तरफ तबाही मचा देगा। शैतान बच्चा उस लोहे के दरवाजे को एक तरफ करता है और अंदर सुरंग में चला जाता है, जहां काली चुड़ैल उसे देखते ही अपनी गोद में ले लेती है और बेशुमार प्यार करने लगती है। शैतान बच्चा अभी भी 2 महीने का ही लग रहा था और उसकी मां काली चुड़ैल उससे बातें करने लगी थी। काली चुड़ैल, इतने वर्षों बाद आज तू फिर जिंदा हो गया। मैं कितनी खुश हूं, तुझे कैसे बताऊं मैं। तेरे लिए तो मैं अभी तक इस धरती पर घूम रही थी। अब हम दोनों माँ बेटे यहाँ आराम से रहेंगे। शैतान बच्चा, यहां क्यों मां? चलो हवेली पर ही चलते हैं। वो कितनी बड़ी हवेली है और तुम इस छोटी सी सुरंग में रह रही हो। काली चुड़ैल, बेटा, मैंने वचन दे दिया है कि मैं हमेशा यही रहूंगी, इसलिए अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। यही मेरा घर है। शैतान बच्चा गुस्से से भर उठता है। क्या कह रही हो मां? किसने आपको यहां रहने के लिए मजबूर किया? मैं उसको भी मार डालूंगा, उसका सारा खून पी जाऊंगा। काली चुड़ैल, नहीं मेरे बच्चे, अगर तूने उसे मार दिया तो फिर तो मैं हमेशा के लिए यही कैद हो जाऊंगी। तू कोई ऐसा काम कर जिससे वो मुझे वचन मुक्त कर दे और फिर मैं यहाँ से आजाद हो जाऊं। फिर हम दोनों को कोई नहीं रोक पाएगा। शैतान बच्चा गुस्से से चिल्लाने लगता है और ठीक है मां, मैं उस वरुण को नहीं छोड़ने वाला। मैं उसे भी विवश कर दूंगा अपना वचन वापस लेने के लिए। अच्छा, मैं जा रहा हूं, आते वक्त तुम्हारे लिए ताजा खून लेकर आऊंगा। काली चुड़ैल अपने बच्चे की बात सुनकर अपने होठों पर लंबी जीभ घुमाती है और उसकी आंखों में खून की प्यास नजर आने लगती है। ठीक है, मैं तेरा इंतजार करूंगी, जल्दी आना। शैतान बच्चा, ठीक है, और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ कालिया, कालीचरण और रीमा जो दोनों बाहर आ चुके थे, उन दोनों को पकड़कर गाड़ी में डाल देता है और ठाकुर अनिरुद्ध की हवेली की तरफ निकल जाता है। कालिया, ये तूने क्या ड्रामा किया है? कौन था वो बच्चा? मुझे तो कोई शैतान का अवतार नजर आ रहा था। मुझे तो लगता है तूने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है सरपंच अपनी तांत्रिक विद्या द्वारा। रीमा, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। हमने तो उस मिट्टी के 2 टुकड़ों को आपस में मिलाया था और वो जिंदा हो गया। हमें क्या पता कैसे हो गया। कालिया, अब ये फैसला तो ठाकुर साहब ही करेंगे। और फिर अपना फोन निकालकर ठाकुर अनिरुद्ध को मिला देता है और इधर हवेली में ठाकुर अनिरुद्ध वरुण और उसके साथियों को अपने पिछले समय की कहानी बता रहा था कि तभी उसका फोन बज उठता है और वो अपना फोन उठाकर चेक करता है। वरुण, किसका फोन है? अनिरुद्ध, मेरे आदमी कालिया का, शायद कोई खबर देने वाला है। मैंने उसे सरपंच को कैद करने के लिए बोला था। और फिर फोन उठा लेता है। कालिया, ठाकुर साहब, हमने सरपंच कालीचरण और उसकी बीवी रीमा को कैद कर लिया है। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अनिरुद्ध, कैसी गड़बड़? कालिया, ठाकुर साहब, इस सरपंच ने 2 मिट्टी के टुकड़ों को जो एक बच्चे के थे उन्हें आपस में जोड़ दिया और उसके जुड़ते ही वो मिट्टी के टुकड़े जीवित होकर एक बच्चे के रूप में आ गए हैं। अनिरुद्ध उसकी बात सुनकर एकदम से घबरा गया था और अपनी जगह से खड़ा हो गया था। क्या? तुमने अपनी आंखों से देखा? कालिया, जी ठाकुर साहब, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने ये सब हुआ। मैंने तो इस सरपंच को ऐसा ना करने के लिए कहा था और इस घटिया इंसान ने उन्हें आपस में जोड़ दिया। मुझे तो वो कोई शैतान लग रहा था, बिल्कुल शैतान बच्चे जैसा। अनिरुद्ध ठाकुर, वो शैतान ही है। और अब तुम एक काम करो, इन दोनों को लेकर फौरन मेरी हवेली पर आओ। कालिया, ठीक है ठाकुर साहब, बस हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। और फोन रख देता है। अनिरुद्ध ठाकुर वापस से अपनी जगह पर बैठ गया था, पर वो एकदम ढीला सा नजर आने लगा था। उसके हाव भाव बता रहे थे कि एक बड़ी मुसीबत ने उनके इलाके में कदम रख दिया है। तांत्रिक गुरु चमन, क्या हुआ? तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? अनिरुद्ध,
उस शैतान बच्चे के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़कर जीवित कर दिया है उस बेवकूफ सरपंच ने। तांत्रिक गुरुचमन, क्या कह रहे हो? फिर तो वो अपनी मां काली चुड़ैल के पास गया होगा, और फिर अब ये दोनों क्या गुल खिलाएंगे? जल्दी से जल्दी इन्हें रोकने का काम शुरू करना होगा, वरना ये हमारे लिए भी बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। अनिरुद्ध ठाकुर वरुण और उसके साथियों की तरफ देखते हुए, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। इस काली चुड़ैल को जब हमने भटकने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद ये अपनी काली शक्तियों से एक औरत को जन्म दे देती है। इसका शरीर हर बार एक नया शरीर धारण कर लेता है कुछ वर्षों के लिए, और उसे एक बेटा पैदा होता है। और यह काली चुड़ैल ये सब इसलिए करती है ताकि इस इलाके में उसका शैतान बेटा जब भी जीवित हो उठे तो उसको एक शरीर दे सके, एक नया शरीर। पर हर बार काली चुड़ैल का जन्म लिया हुआ शरीर और उस बच्चे का शरीर उस समय सीमा को पार कर जाता है, जिसके बाद वो खुद को नष्ट कर लेती है। वरुण, तो आपके कहने का मतलब है इस बार काली चुड़ैल ने प्रियंका के रूप में जन्म लिया है और उसका वो बच्चा शैतान बच्चे का प्रतिरूप है। ठाकुर अनिरुद्ध बिरजू की तरफ देखते हुए, हां, प्रियंका और उसका बच्चा ही काली चुड़ैल और उसके शैतान बच्चे को अपने शरीर में जगह दे सकते हैं। बिरजू, नहीं, ये नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं। आप मेरी बहन को मारना चाहते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। शक्ति बिरजू को शांत करता है। शांत रहो बिरजू, हम सब कुछ समझकर ही काम करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। ठाकुर अनिरुद्ध, अब शैतान बच्चा जीवित हो उठा है, पर मैंने प्रियंका के बच्चे को खत्म कर दिया है। पर अब मुझे लगता है कि काली चुड़ैल प्रियंका के शरीर में समा जाएगी और हम उसे रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पहले तांत्रिक हवन करना था और उस यांत्रिक तंत्र से उसे शालिनी के शरीर में डालकर रोक देना था, फिर उसे हमेशा के लिए कैद कर लेना था। पर अब सारी गड़बड़ हो चुकी है। शैतान बच्चा और काली चुड़ैल को हम नहीं रोक पाएंगे इतनी जल्दी। वरुण, तुम काली चुड़ैल की फिक्र मत करो, वो वहां से बाहर नहीं आ सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो जलकर भस्म हो जाएगी, क्योंकि उसने मंदिर में ईश्वर के सामने वचन दिया है और अपने रहने के लिए खुद ही जगह की मांग की है। इसी वचन पर मैंने उसे उस जगह में रहने दिया था। तांत्रिक गुरुजमन, कुछ सोचते हैं फिर? तो वरुण, तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो शैतान बच्चा जीवित होने के बाद सीधा अपनी मां के पास ही गया होगा और उसकी मां काली चुड़ैल ने उसे तुम्हारे बारे में जरूर बताया होगा कि तुमने ही उसे उस सुरंग में एक तरह से कैद कर दिया। और अब शैतान बच्चा तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा ताकि काली चुड़ैल से जो वचन तुमने लिया है उसे भंग कर सके। शक्ति, क्या? फिर तो वरुण की जान को खतरा है। वो तो वरुण भाई को मार ही डालेगा। ठाकुर अनिरुद्ध, नहीं, वो इसे मारेगा नहीं, बल्कि बहुत बुरी तरह से लड़ पाएगा। इतनी बुरी तरह से कि इसकी आत्मा रो पड़ेगी और इस चीज से छुटकारा पाने के लिए इसे उसकी बात माननी पड़ेगी। काली चुड़ैल को वचन से मुक्त करना होगा। तांत्रिक गुरुचमन, और यह भी हो सकता है कि वो आम जनता पर अत्याचार शुरू कर दे या फिर वरुण के करीबी लोगों को परेशान करना शुरू कर दे, ताकि इससे बचने के लिए वरुण काली चुड़ैल को सुरंग से आजाद कर दे। प्रताप, यानी हमारे पीछे भी वो शैतान बच्चा आ सकता है। फिर तो हमारी जान को खतरा है, वरुण की जान से भी ज्यादा। भाई वरुण को तो तब तक नहीं मारेगा जब तक कि वो उस काली चुड़ैल को वचन मुक्त नहीं कर देता, पर हमें तो मार कर खा जाएगा। और घबरा कर अपना सर पकड़ लेता है। वरुण, इन सब बातों को छोड़ो, अब ये बताओ ठाकुर साहब, अभी शैतान बच्चे को कैसे रोका जाए? क्योंकि काली चुड़ैल तो उस जगह से बाहर आने से रही और प्रियंका के बच्चे को आपने खत्म कर दिया, तो यकीनन उसकी शक्ति इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि उसे काली शक्तियों से जन्मे बच्चे का शरीर चाहिए। तो फिर हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं इस शैतान बच्चे को रोकने के लिए। और मुझे लगता है यह ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। तांत्रिक चमन, तुम्हारी बात ठीक है, पर अब हमें इस शैतान बच्चे को फिर से 2 टुकड़ों में बांटकर दूर दूर रखना है।
शैतान बच्चा और मदन हैवान। इस वक्त ठाकुर अनिरुद्ध की हवेली में बिल्कुल सन्नाटा था और हवेली में इस वक्त वरुण और उसके तीनों साथी शक्ति, प्रताप और बिरजू थे और उनके साथ ठाकुर अनिरुद्ध और तांत्रिक गुरु जमन। और ये सभी इस वक्त शैतान बच्चे को कैसे रोका जाएगा, इस पर विचार किया जाने लगा था। तभी कालिया कालीचरण और रीमा को लेकर हवेली के अंदर दाखिल हो जाता है। कालिया, ले चलो इन दोनों को। और उसके आदमी दोनों को धक्का देते हुए अंदर ले आते और एक बड़े से हॉल में एक तरफ खड़ा कर देते हैं। कालिया ऊंची आवाज में, ठाकुर साहब, मैं ले आया हूं आपके इन दोनों कैदियों को। ऊपर के कमरे में बैठे ठाकुर अनिरुद्ध को कालिया की आवाज सुनाई दे जाती है। चलो नीचे, सरपंच को मेरा आदमी ले आया है। वरुण, चलिए अब पहले सरपंच की कहानी सुन लेते हैं और उनकी मिसेस रीमा की। उसके बाद फैसला करेंगे इस शैतान बच्चे का और इसकी मां काली चुड़ैल का क्या करना है। और सभी उठकर नीचे की तरफ चल देते हैं और ठाकुर अनिरुद्ध ऊपर से ही नीचे सरपंच और रीमा को देखकर थोड़े नाराज से होते हैं। ठाकुर अनिरुद्ध, ले आए इन दोनों को। और तुम सरपंच, खड़ी कर दी तुमने एक नई मुसीबत इस इलाके के लिए। सरपंच कालीचरण, ठाकुर साहब, मुझे क्या पता था, मैंने तो उन टुकड़ों को आम मिट्टी का पुतला समझा था, पर उन्हें जोड़ते वो तो शैतान बन गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है। सभी के सभी कमरे से निकलकर नीचे की तरफ आ रहे थे और इन सबका एक चीज की तरफ ध्यान नहीं गया था कि कमरे से बाहर बिरजू नहीं आया है। वो चुपके से उसी कमरे में रुक गया था और फिर एक तरफ को अपनी बहन प्रियंका को हवेली में ढूंढने निकल गया। इधर सब लोगों का ध्यान उन दोनों पर ही था और सब नीचे आकर शांति से बैठ गए थे। वरुण, सरपंच कालीचरण, तुमको उस बच्चे के दोनों टुकड़े कहां से मिल गए? तुम्हारे पास तो एक ही टुकड़ा था। सरपंच कालीचरण, पता नहीं वरुण, आज कोई मेरे बगीचे में उस सुरंग से कुछ दूरी पर एक बक्से को छोड़ गया था। फिर मैंने जब उसे खोला तो वो सोने के जेवरात से भरा हुआ था। फिर मैं उसे अपने घर ले गया और मैंने उसे खाली किया तो उसके अंदर मुझे बच्चे का दूसरा हिस्सा मिल गया और मैंने उन दोनों टुकड़ों को जब आपस में मिलाया तो आपस में जुड़ गए और वो बच्चा जिंदा हो गया। गुरुदेव चमन, उसके दोनों टुकड़े तो काफी दूर दूर थे और अभी तो हम पहले टुकड़े तक ही नहीं पहुंच पाए थे, तो मैं कहां से मिल गया उसका पहला टुकड़ा? सरपंच कालीचरण, मुझे तो पहला टुकड़ा सुरंग में खुदाई के दौरान मिला। जब मैं बगीचे में कुछ काम करवा रहा था तो मुझे एक छोटी सुरंग मिल गई थी, उसके अंदर बेहिसाब मिट्टी और कचरा भरा हुआ था। वो साफ करवाते करवाते आखिर में एक कक्ष तक पहुंच गया जहां एक बक्सा रखा हुआ था। जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर आधे बच्चे की मूर्ति थी, पर देखने में वो बिल्कुल जिंदा बच्चा सा लग रहा था। ठाकुर अनिरुद्ध, इसका मतलब तुम्हारे बगीचे से किसी ने सुरंग बनाई होगी। वो हमारी सुरंग से टच हो गई और फिर हमारे रक्षक काले नाग ने उन सबको या तो डरा कर भगा दिया होगा या फिर मार डाला होगा। सरपंच कालीचरण, वो काला सर्प खजाने का रक्षक है? अरे उसने तो जीना हराम कर रखा है, वो तो सुरंग की तरफ किसी को जाने ही नहीं देता था। वरुण, और फिर तुम इस लड़की को ले आए, इसने उन कुत्तों को ऐसा बना दिया कि ये उस सांप को दूर रख सके जब तुम अपने आदमी के साथ सुरंग में जाओ। सरपंच कालीचरण, हाँ, इस रीमा को बहुत ज्यादा जादू टोना आता है और ये बहुत बड़ी तांत्रिक है। इसकी मां ने इसे बचपन से यही सब सिखाकर इतना ताकतवर बनाया है। वरुण, अच्छा तो रीमा जी, आप झूठ मत बोलिए, बता दीजिए आपका इस गांव में आने का आखिर क्या मकसद था? रीमा, मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, मैं काली चुड़ैल को अपने वश में करना चाहती थी और उसके बच्चे को जीवित। मेरा एक सपना तो सफल हो ही गया है, शैतान बच्चा जीवित हो चुका है और रही काली चुड़ैल की बात तो वो भी एक ना एक दिन आजाद हो ही जाएगी। सब उसकी बात सुनकर एकदम से हैरान रह जाते और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगते। वरुण, पर इसकी वजह क्या है ये भी तो बता दो। आखिर क्यों तुम इस गांव से दुश्मनी निकाल रही हो? क्या बिगाड़ा है यहां के मासूम लोगों ने तुम्हारा? रीमा, बिगाड़ा है? मेरी मां को इस गांव वालों ने डायन बताकर चौराहे पर जला दिया था, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसके ऊपर तो यहां घूमने वाली बुरी ताकतों ने अपना कब्जा किया था। इसलिए बचपन से मेरे पिता ने मुझे काले जादू का तंत्र ज्ञान देना शुरू कर दिया।
और फिर मैंने सरपंच जी को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर शादी कर ली। वरुण, क्यों ठाकुर साहब? क्या गांव वालों ने वर्षों पूर्व किसी को डायन बनाकर जिंदा जलाया था? ठाकुर अनिरुद्ध, हां, पर मैंने तुम्हें बताया था ना, काली चुड़ैल कुछ वर्षों बाद किसी स्त्री के रूप में जन्म ले लेती है ताकि उसका लड़का पैदा हो सके और वो अपने शैतान बच्चे की आत्मा को उस बच्चे में डाल सके। पर जब समय पूरा हो जाता है और उसका शैतान बच्चा जीवित नहीं हो पाता है तो वो खुद को नष्ट कर लेती है। इसकी मां के साथ भी यही हुआ था। किसी ने इसकी मां को नहीं जलाया, बल्कि यह सब उसी का खेल था, इस गांव में दहशत फैलाने का। वरुण, पर इस गांव के लोग तो तंत्र विद्या करते ही रहते हैं, इस पर आपने कभी रोक नहीं लगाई? ठाकुर अनिरुद्ध, इस गांव में बेहद डरावनी काली शक्तियां घूमती है। उसी के बचाव के लिए इस गांव में लोग तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं, पर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। वरुण, ठाकुर साहब, आपने कई लोगों को कैद खाने में कैद कर रखा है, मैंने खुद देखा है, जहां प्रियंका भी कैद है। चलो मैं मान लेता हूं प्रियंका काली चुड़ैल की शक्ति से पैदा हुई है, पर बाकी के कैद सब लोग कौन है? ठाकुर अनिरुद्ध, ये वो सब लोग हैं जो काली विद्या का गलत प्रयोग करके लोगों को परेशान करते हैं। या अपनी विद्या के बल पर इन्होंने किसी की जान ली है। ऐसे ही गिरे हुए तांत्रिकों को मैं अपने यहां कैद रखता हूं। दूसरी तरफ बिरजू तेजी से हर जगह की तलाशी लेता हुआ आखिर में वहीं पहुंच चुका था जहां पर ठाकुर अनिरुद्ध की तांत्रिकों को पकड़कर रखने वाली जेल थी। बिरजू वहां भी हर कमरे को खोलकर तलाशी लेना शुरू करता है और फिर एक कमरे में पहुंचते उसे अपनी बहन प्रियंका नजर आ जाती है। बिरजू, प्रियंका, प्रियंका मेरी बहन, कैसी हो तुम? और तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है? प्रियंका अपने भाई को देखकर, आ गए भैया मुझे लेने, मुझे यहां से ले चलो, मैं यहां मर जाऊंगी, मुझे यहां से ले चलो। बिरजू, हाँ चलो, और वो उसे वहां से निकाल ले जाता है और फिर जिस पीछे के रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते से होता हुआ दीवार के पार निकल जाता है। और इधर बैठक में वरुण, इस मदन का क्या किस्सा है यह भी समझा दो। उसने तो उस काली चुड़ैल को अपने बस में कर ही लिया था उस यांत्रिक तंत्र के द्वारा। यह बात मेरे को समझ में नहीं आई। ठाकुर अनिरुद्ध, मैंने तुम्हें बताया तो सही, मदन उस समय भी काली चुड़ैल का पति ही था और उसके दिमाग में यह बात अभी भी है कि कैसे काली चुड़ैल को अपने वश में किया जाए। और उसने यह काम बखूबी किया। अपनी पत्नी शालिनी के ऊपर उसे आने के लिए विवश कर दिया और अपनी ही बेटी पूजा की बलि देने के लिए तैयार हो गया। पर जाने कैसे काली चुड़ैल उसके तंत्र जाल से आजाद हो गई और फिर मदन का मरना ना तय हो गया, क्योंकि मदन की तंत्र विद्या अधूरी रह गई थी और हमारी शक्ति ने भी उसे विवश कर दिया था मरने के लिए। क्योंकि जब से हमें पता लगा कि मदन वो इंसान है जो वर्षों पूर्व काली चुड़ैल का पति था, तो हम उसे नष्ट करने के लिए तांत्रिक हवन कर रहे थे। वरुण, हमने ही उसके सब तंत्र को खत्म किया था और बीच में टांग अड़ा दी थी। पर बाद में जब हमने उसे मार डाला तो जंगल के किनारे जो हिम्मत सिंह है उसने उसे जीवित कर दिया और काली शक्तियों से फिर से ताकतवर बना दिया। उसने ऐसा क्यों किया? और मुझे शक है कि आप और वो दोनों मिले हुए हो। ठाकुर अनिरुद्ध, हाँ, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। मदन के मरने के बाद हिम्मत सिंह ने उसे और अधिक काली शक्तियों से भर दिया, क्योंकि आवारा घूमने वाली बुरी आत्माएं कई लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी। तो हिम्मत सिंह ने उन सबको उस रात मदन के शरीर में ही डाल दिया ताकि वो जो गलत काम कर रहा है वो ना कर सके। पर उस दिन जाने कैसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, जिस कारण मदन की आत्मा जगह जगह उत्पात मचाती चली गई। शायद मुझे लगता है कि मदन ने उन सब काली शक्तियों को अपने वश में कर लिया और उनसे काम लेने लगा। वरुण कुछ सोचता है, यह भी हमारी वजह से हुआ। उस दिन हम उसे जिंदा ही नदी में फेंकने जा रहे थे और उसके बाद हमने उस पर गोली चलाई और मारपीट के बाद में उसके सीने में चाकू भी मार डाला। मुझे लगता है इन सब कारणों से आपके तंत्र शक्ति पर प्रभाव पड़ा होगा और मदन की आत्मा ने उन काली शक्तियों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया होगा। गुरुदेव जमाल, तुमने ठीक कहा।
पर आज शायद हिम्मत सिंह मदन के शरीर से सब आत्माओं को निकाल देगा और मदन की आत्मा को भी मुक्ति दे देना। प्रताप, वरुण भाई, आपने बहुत सवाल पूछ लिए, अब आप मेरे एक सवाल का जवाब तो दे दो। तुम प्रियंका से मिल चुके हो, तुमने हमें बताया नहीं। वरुण मुस्कुराते हुए, मुझे लगा सही समय पर बताना ज्यादा सही होगा, और देख लो, वाकई में सही समय अब आ गया है। और फिर एकदम से, अरे बिरजू कहां है? सबकी नजर पहली बार इधर उधर देख रही थी। उन्हें लगा शायद हमारे पास बैठा है, पर उस हॉल में तो बिरजू कहीं था ही नहीं। वरुण, कहीं बिरजू अपनी बहन को ढूंढने तो नहीं निकल गया? ठाकुर, कालिया, फौरन जाकर देखा प्रियंका अपनी जगह पर है या नहीं, जल्दी जाओ। कालिया, ठीक है ठाकुर साहब, और अपने 2-4 आदमियों के साथ प्रियंका को देखने निकल जाता है। प्रताप, हमें तो पता ही नहीं लगा बिरजू का हमारे पास से कब गायब हो गया, कहीं वो ऊपर के कमरे से ही तो गायब नहीं हुआ। शक्ति, हमें भी बिरजू की तलाश करनी चाहिए। और फिर शक्ति खड़े होकर बिरजू को जोर जोर से चिल्लाकर पुकार लगता है, बिरजू, बिरजू कहां हो तुम? वापस आओ। उसकी आवाज हवेली में गूंज रही थी और लगभग 5 मिनट बाद ही भागता हुआ कालिया वापस आ चुका था। गजब हो गया ठाकुर साहब, प्रियंका अपनी जगह पर नहीं है, उसका दरवाजा भी खुला था। लगता है बिरजू उसे निकालकर पीछे के दरवाजे से लेकर निकल गया है। और यह खबर सुनते ही सबके चेहरे उतर चुके थे, एक नए खतरे को महसूस करके। दूसरी तरफ हिम्मत सिंह मदन की आत्मा को मुक्त करने के लिए तांत्रिक हवन शुरू कर चुका था और उसने अपनी तंत्र विद्या के बल से मदन को अपने सामने बनाए हुए तंत्र जाल में लाकर खड़ा कर दिया था। मदन का पूरा शरीर कभी राख में तब्दील हो रहा था और कभी इंसान में, और उसके चिल्लाने की आवाज बेहद दूर दूर तक जा रही थी। मदन, देखो तांत्रिक, मुझे छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है, वरना मैं फिर से जन्म लूंगा और अगली बार तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। हिम्मत सिंह, चुप कर, अब तो कब पैदा होगा, कब बड़ा होगा और तब मेरा नामो निशान मिटाएगा? तो बहुत लंबी बात है। और उस पर पानी के छींटे मारता है जिससे वो जलन से भर उठता है। इस तंत्र क्रिया की आवाज वायुमंडल में भी जाने लगी थी और इस वक्त उसी गांव में एक नया शिकारी बाहर निकला हुआ था, शैतान बच्चा। शैतान बच्चे के कान में भी आवाज जाने लगती है और वो उधर ही चला जाता है जहां यह तंत्र साधना हो रही थी। शैतान बच्चा अपनी शैतानी हंसी हंसते हुए, मुझे तो ये आवाज मेरे पिता जैसी लग रही है। क्या मेरे पिता जीवित हैं? कहां है मेरे पिता? और उन्हें आवाज की दिशा में ढूंढता हुआ वहीं आ पहुंचा था शैतान बच्चा। पिताजी, आप यहां और इस अवस्था में? रुको, मैं अभी आपको बचा लूंगा। 300 साल बाद भी उसने मदन की आत्मा को पहचान लिया था इस मदन के शरीर में। हिम्मत सिंह वहां आए शैतान बच्चा और उसकी आवाज सुनकर अवाक रह गया था। वो तो एकदम हैरान हो चुका था क्योंकि वो तो काली चुड़ैल को गिरफ्त में लेने के प्लान बना रहा था और कहां उसका ये बच्चा भी इस दुनिया में विचरण करने लग गया था। शैतान बच्चा, तांत्रिक, तू मेरे पिता की आत्मा को कैद करना चाहता है और उसे काली शक्तियों से मुक्त करके दूसरी दुनिया में भेजना चाहता है। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूं। और वो तेजी से वहां पड़े पत्थरों को उठाकर उसके हवन कुंड में डाल देता है। हवन की अग्नि बुझ जाती है। हिम्मत सिंह फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारता और अपने तंत्र मंत्रों को जारी रखता है, पर अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। शैतान बच्चा तेजी से वहां पर पड़े बड़े से पत्थर को हिम्मत सिंह पर दे मारता है। हिम्मत सिंह एक तरफ को जा गिरता है। शैतान बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा था और फिर आगे बढ़कर हिम्मत सिंह को एक तरफ घसीटता ले जाता है। मदन जो उस जाल में पड़ा था उसका तंत्र जाल टूट चुका था और वो भी अपनी काली शक्तियों को बटोरता हुआ खड़ा हो गया था। शैतान बच्चा, पिताजी, अब इसका क्या करना है? चलो इसे उठाकर मां के पास ले चलते हैं और तीनों वहीं बैठकर इसका खून पिएंगे। चलिए पिताजी, आप भी। और फिर मदन की आत्मा, जिसने हैवान का रूप धारण कर लिया था और इस वक्त राख के रूप में शैतान बच्चे के साथ एक तरफ को उड़ चली थी। हैवान मदन, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम दोबारा से जिंदा हो पाओगे, पर तुमने दोबारा से कैसे मुक्ति पाली और कैसे इस दुनिया में आ गए?
मैं तो अभी तक हैरान हूं तुम्हें यहां देखकर और समझ नहीं पा रहा हूं कैसे तुम्हारा स्वागत करूं। शैतान बच्चा। धन के लालच में लोग अंधे हो गए और शायद इसी कारण मैं आजाद हो गया। हैवान मदन। मैं जानता था एक ना एक दिन जरूर तुम इस दुनिया में आओगे। अब हम फिर से जीवित हो जाएंगे, तुम देखते जाओ। अब कोई नहीं रोक पाएगा हमें, हम सबको मिट्टी में मिला देंगे। शैतान बच्चा। पिताजी, आपको ये रूप कैसे मिला? किसने आपकी ये दशा की है? हैवान मदन। शैतान बच्चे, एक वरुण नाम के इंसान ने मुझे ऐसा बनने पर विवश कर दिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत जल्द उसका भी काम तमाम कर दूंगा। शैतान बच्चा एकदम से गुस्से में आ जाता है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल अंगारों के समान चमकने लगती है। पिताजी, मेरी मां काली चुड़ैल को भी इसी वरुण ने कैद कर रखा है, सुरंग के अंदर। और अब आपको भी इस हालत में इसी ने पहुंचाया। अब तो मैं इस वरुण को छोड़ने वाला नहीं हूं। हैवान मदन। अच्छा, कौन सी सुरंग में कैद है तेरी मां? चल, जल्दी से मुझे वहां ले चल। शैतान बच्चा। पिताजी, उसी सुरंग में कैद है वो जिसे वर्षों पहले आपने हवेली में बनवाया था और वहां हमारी दौलत को रखा था। मदन। क्या तेरी मां वहीं पर है? फिर वो तेजी से उधर बढ़ जाता है। उसके पीछे शैतान बच्चा हिम्मत सिंह की टांग पकड़े खींचता ला रहा था, पर तभी एक तीर सीधा शैतान बच्चे के शरीर पर आ लगता है। वो हिम्मत सिंह को छोड़ देता है। शैतान बच्चा घायल हो गया था। वो एक तरफ को गिरते हुए बड़ी जोर से चीखा था, पिताजी, पिताजी बचाओ मुझे। मदन हैवान जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, अपने शैतान बच्चे की आवाज सुनकर तेजी से उसके पास आता है और उसे उठाकर एक तरफ को भाग जाता है। और इधर तीर चलाने वाला हिम्मत सिंह के पास आ पहुंचा था। वो उसी का बेटा था, हेमंत सिंह, और उसने अभिमंत्रित तीर छिपकर उस शैतान बच्चे पर चलाया दिया था, जिसके प्रभाव से वो घायल हो गया था। हेमंत सिंह, जल्दी खड़े हो जाइए पिताजी, हमें यहां से निकलना होगा। और हिम्मत सिंह जल्दी से खड़े हो जाते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। हेमंत सिंह अपने पिता का हाथ पकड़कर एक तरफ को भाग जाता है और हिम्मत सिंह भागते भागते ही मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। फिर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर आराम से खड़े हो जाते हैं। हेमंत सिंह, क्या हुआ पिताजी? आप उस शैतान से दिखने वाले बच्चे के चक्कर में कैसे फंस गए? आप उसे भागने पर विवश कर सकते थे। हिम्मत सिंह, अरे बेटा, उस वक्त मैं मदन की आत्मा से तंत्र चाल से बंधा पड़ा था और मैं एक साथ दो शक्तिशाली आत्माओं से नहीं टकरा सकता था। इसी का फायदा उस शैतान बच्चे ने उठा लिया। मेरी सारी शक्ति मदन हैवान पर लगी हुई थी। हेमंत सिंह, पर आपको क्या जल्दी थी पिताजी? मेरे आने का इंतजार तो करना चाहिए था आपको, तांत्रिक हवन शुरू करने के लिए। आज आप इतनी जल्दी शुरू क्यों हो गए? और इस मदन की आत्मा को भगाने का क्या चक्कर है? हिम्मत सिंह, अरे बेटा, मैंने सोचा तुम्हारे आने से पहले मैं इस मदन को मुक्ति दे देता हूं। यह मदन हैवान का रूप धारण करके रात भर गांव वालों को परेशान कर रहा था, और जब मदन के हैवान की आत्मा अन्य काली आत्माओं से मुक्ति पाकर शक्तिहीन होकर विचरण करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर पता नहीं सब कैसे उल्टा सीधा हो रहा है। मुझे तो लगता है अब हम अपनी आज रात की तांत्रिक पूजा भी नहीं कर पाएंगे, वो भी आज खंडित हो जाएगी। क्योंकि अगर हम तांत्रिक पूजा में बैठे और इन दोनों ने हम पर हमला कर दिया तो हम सफल नहीं हो पाएंगे और हम मारे जा सकते हैं। हेमंत सिंह, तो क्या जरूरी है पिताजी हवन में बैठना? पड़ा रहने दीजिए, चलिए घर चलते हैं। हिम्मत सिंह, पर बेटा, अब मुझे लगता है हमारे गांव में और इस गांव के आसपास ठाकुर अनिरुद्ध की पहले जितनी रियासत थी, उसमें आने वाला हर गांव संकट से गुजरने वाला है। क्योंकि इस शैतान बच्चे का बाहर आने का एक ही मतलब है, अब लोगों का सिर्फ खून बहेगा। क्योंकि शैतान बच्चा बिना खून पिए रह ही नहीं सकता। और तुमने देखा वो मुझे कैसे ले जा रहा था, वो मेरा भी खून पी जाता। हेमंत सिंह, पर आपने देखा पिताजी कैसे मेरे अभिमंत्रित तीर के बाहर से वो डर के भाग खड़ा हुआ। आप फिक्र मत कीजिए,
अगली बार वो आया तो मैं उसे फिर से खत्म कर दूंगा। हिम्मत सिंह, बेटा वो तुम्हारे वार से सिर्फ घायल होकर भागा है। उसकी मृत्यु ऐसे नहीं हो सकती, बल्कि उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। उसे सिर्फ हमेशा के लिए सुलाया जा सकता है, ताकि उसकी आत्मा हमेशा के लिए सुप्त अवस्था में चली जाए। प्रियंका का चुड़ैल बन जाना। हिम्मत सिंह की जान की रक्षा उनके बेटे हेमंत सिंह ने कर ली थी, शैतान बच्चे से, जो काली चुड़ैल का ही बेटा है और जिसे सरपंच कालीचरण ने अपनी बेवकूफी की वजह से जीवित कर दिया। अब वो फिर से ठाकुर अनिरुद्ध सिंह की रियासत के अंदर अपने खून की प्यास बुझाने के लिए जागृत हो गया है। मदन हैवान, जिसने काली शक्तियों की देवी त्रिशा को प्रसन्न करके अपनी पत्नी को काली चुड़ैल बना दिया और अपने पुत्र को शैतान बच्चा, पर 300 साल पहले ठाकुर अनिरुद्ध ने इन दोनों को निस्तेज कर दिया था। पर अब फिर से ये दोनों जागृत हो गई है। शैतान बच्चे के अभिमंत्रित तीर लगा था, जिसे उसके पिता मदन हैवान ने निकाल दिया था और उसे लेकर सुरंग की तरफ आ गया था। मदन हैवान, काली चुड़ैल, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? काली चुड़ैल मदन की आवाज सुनकर एक बार तो हैरान रह जाती और फिर गुस्से से भर उठती ये घटिया इंसान मेरे इस स्थान पर क्या करने आया है? और गुस्से से उसके एकदम पास आ जाती और उसकी गोद में अपने बच्चे शैतान को देखकर हैरान रह जाती है। काली चुड़ैल, क्या हुआ मेरे बच्चे को? किसने किया इसे घायल? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और तुम इसे कहां से लेकर आ रहे हो? कैसे छुआ तुमने मेरे बच्चे को? मैं तुम्हें मार डालूंगी। और उसकी आंखों में अलग ही चिंगारियां पैदा होना शुरू हो जाती। मदन हैवान डरकर 4 कदम पीछे हट गया था और जमीन पर जा बैठा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बल्कि तुम्हारे नहीं, हमारे बच्चे की जान बचाई है। वो तांत्रिक ने उसे अभिमंत्रित तीर मारा था, मैं वहां से बचाकर तुम्हारे पास ही तो लाया हूं। देखो कितना घायल है। काली चुड़ैल अपने बच्चे के उस जख्म पर हाथ फेरती है, उसका शरीर ठीक हो जाता है। वो एकदम से उछलकर खड़ा हो जाता है और अपनी मां को सामने देखकर हैरान रह जाता है। काली चुड़ैल, तुम ठीक तो हो ना मेरे बच्चे? किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? लगता है अभी तुमने किसी का खून नहीं पिया है। जब तुम ढेर सारे लोगों का खून पी लोगे तब तुम्हारे अंदर ताकत आएगी, क्योंकि इतने बरसों बरस तक सोए रहने से तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है अपनी सुरक्षा करने की। शैतान बच्चा, आप ठीक कहती हो मां। वाकई में मैंने वर्षों से किसी का खून नहीं पिया है, इसलिए मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है। छोटे छोटे पत्थरों को उठाने में भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, उस तांत्रिक से अपने पिता की रक्षा करने के लिए। पर आखिर मैंने इन्हें आजाद करवा ही लिया। काली चुड़ैल, क्या जरूरत थी इसे आजाद करवाने की? पड़ा ही रहने देता तांत्रिक के चंगुल में, वही ज्यादा अच्छा रहता। शैतान बच्चा, अब छोड़ो मां, इतने वर्षों से आप अभी तक इनसे नाराज हो। जो हुआ उसे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। मैं आपके लिए ताजा खून नहीं ला सका। पर रुको, मैं अभी बाहर जा रहा हूं और किसी को पकड़ कर लाता हूं। काली चुड़ैल, नहीं, तुम्हें बाहर जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। तुम यहीं रहो मेरे साथ और आराम करो। कल चले जाना, कहीं वो तांत्रिक तुम्हारा बाहर इंतजार ना कर रहा हो, तुम मुश्किल में फंस सकते हो। मदन हैवान, तुम्हारी मां काली चुड़ैल ठीक कह रही है, आज तुम ही रहो। काली चुड़ैल, अब तुम यहां से निकल जाओ और दोबारा इधर आने की कोई जरूरत नहीं है। मदन हैवान, ठीक है। और तभी उसकी नजर सामने सुरंग के छेद पर पड़ती है। वो तेजी से उधर चला जाता है। अरे, ये तो वही मेरी दौलत है जो मैंने वर्षों पूर्व लूटी थी, तुम्हारी बदौलत। इसे देखकर कितना सुकून मिल रहा है।
और तेजी से उस सुरंग में दाखिल हो जाता है। उसके पीछे पीछे शैतान बच्चा भी और काली चुड़ैल भी उस कक्ष में चले जाते हैं। मदन हैवान उस खजाने को देखकर हैरान रह जाता है। मेरी ये दौलत जैसी थी वैसी ही यहां पड़ी है, और उस दौलत पर कूदने लगता है। उसे वैसा करते देख शैतान बच्चा भी दौलत को हवा में फेंकने लगता है। काली चुड़ैल, अब इसका क्या फायदा? ये हमारी किसी काम की थोड़ी है। ये तो जिंदा होने पर काम में ले जाती है। पर अब तो हम सिर्फ रात्रि को ही बाहर निकल सकते हैं। दिन में तो सूर्य का प्रकाश हमें बुरी तरह से जला डालेगा। तांत्रिक मदन हैवान, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें शालिनी के शरीर में फिर से डाल दूंगा। वो अभी तक जीवित है। काली चुड़ैल, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे शालिनी के शरीर में नहीं, प्रियंका के शरीर में डाल दो, जो शायद इस वक्त ठाकुर अनिरुद्ध की कैद में है। मदन हैवान, ठीक है, मैं प्रियंका को यहां उठा लाता हूं और उसके बाद मैं भी दोबारा से जन्म ले लूंगा, किसी स्त्री के पेट से। काली चुड़ैल, पर मेरे इस बच्चे का क्या होगा? ये तो फिर ऐसे ही रह जाएगा इस वर्षों पुराने जिस्म में। मदन हैवान, तुम फिक्र मत करो, जब हम दोनों जीवित हो जाएंगे तो बाद में इसे भी जीवित कर लेंगे। हमारे खुद के बच्चे के शरीर में हम इसकी आत्मा को डाल देंगे। हमारा शैतान बच्चा फिर से जीवित हो जाएगा। काली चुड़ैल उसकी बात सुनकर, हाँ, ये तुमने बहुत सही बात कही। जाओ, फिर मेरी काली शक्तियों से जन्मी प्रियंका को उठा लाओ, और अगर तुम उसे यहां लाने में सफल हो गए तो मैं तुम्हारी पिछली गलतियों के लिए माफ कर दूंगी, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरा दंड दूंगी। मदन हैवान, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ले लूंगा। अच्छा, मैं जाता हूं। और फिर वो वहां से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ बिरजू अपनी बहन प्रियंका को तेजी से छुपाते हुए कार तक ले आया था, जिसमें वरुण और उसके साथी यहां तक आए थे। बिरजू, जल्दी से बैठो प्रियंका, और उसे गाड़ी में बैठने में मदद करता है। फिर तेजी से गाड़ी को वहां से निकाल कर ले जाता है। बिरजू, मुझे अब कहां जाना चाहिए? मैं जहां भी जाऊंगा प्रियंका को लेने कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। मुझे कहीं दूर निकल जाना चाहिए। और वो गाड़ी को बेहतर रफ्तार से आगे बढ़ाता है। पर वो अभी आधे ही रास्ते में पहुंचा था कि दूसरी तरफ से मदन हैवान चला आ रहा था, हवा पर सवार होकर। उसकी नजर उस कार पर पड़ जाती है। मदन हैवान, अरे ये तो वही कार है, वरुण वाली, जिन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचा दिया। अब पहले मैं इन्हीं को ठिकाने लगाता हूं। बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हैं, अब इन्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर से उस कार की तरफ बढ़ जाता है और एकदम से कार के सामने आ खड़ा होता है। बिरजू मदन हैवान को देखकर एकदम से डर जाता है और कार को एक तरफ घुमा देता है। कार सड़क से उतरकर खेत में चली जाती और रुक जाती। बिरजू डर कर कांपने लगा था और फिर अपनी जेब में रखा ईश्वर का चिन्ह निकालने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं मिलता। अरे, मंदिर से लाया गया चिन्ह मेरी जेब में ही था। लगता है शायद कहीं गिर गया है। अब मैं क्या करूं? ये हैवान तो मुझे खत्म ही कर देगा, और साथ साथ मेरी बहन को भी। मैंने क्यों इतनी बड़ी बेवकूफी की? अब हमारी मौत निश्चित है। अपने साथ साथ मैंने बहन को भी शैतान के हाथों मरवा दिया। और बेहद दुखी हो जाता है। मदन हैवान बड़े धीमे कदमों के साथ फसलों को कुचलता हुआ उस गाड़ी के चारों तरफ चलने लगता है और अपनी खून से भी लाल आंखों को उन दोनों को दिखाने लगता है। प्रियंका उसे देखकर धीरे से मुस्कुराती है और गाड़ी से उतर जाती है। बिरजू, क्या कर रही हो प्रियंका? गाड़ी के अंदर बैठो, वो तुम्हें मार डालेगा। जल्दी से अंदर बैठो। वो अपनी बहन की सुरक्षा के लिए खुद भी गाड़ी से उतरकर प्रियंका के पास आ जाता है। प्रियंका किसी हवा की तरह घूम रही थी। बिरजू प्रियंका का व्यवहार देखकर हैरान रह जाता है। लगता है इसने तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू चला दिया है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और सामने खड़े मदन हैवान पर जंप लगा देता। पर मदन हैवान तो हवा की तरह उसके ऊपर से गुजरकर प्रियंका के पास आ खड़ा हुआ था। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम काली चुड़ैल की शक्तियों से बनी प्रियंका ही हो।
मैं तो तुम्हें ही लेने आया था और तुम मुझे यहीं मिल गई। लगता है अब सब कुछ हमारे ही पक्ष में होगा। चलो मेरे साथ। और उसका हाथ पकड़कर एक तरफ को ले चलता है। बिरजू जो जमीन पर गिरा था पीछे से, प्रियंका रुक जाओ, तुम इसके साथ कहां जा रही हो? रुक जाओ प्रियंका, ये शैतान है, ये तुम्हें मार डालेगा। पर तभी प्रियंका बेहद तेजी से पीछे घूमती है और उसका चेहरा किसी चुड़ैल की भांति धमक उठता है। बिरजू एकदम दहशत में आ जाता है और चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। वो बेहोश हो चुका था। मदन हैवान, प्रियंका तुम कहो तो इसे भी ले चले, तुम्हारा शैतान बच्चा इसका खून पी लेगा। प्रियंका, नहीं, रहने दो। चलो, ये मुझे आजाद करा कर लाया है। कम से कम इसकी जिंदगी तो हम बख्श ही सकते हैं। ये भी क्या याद रखेगा। कुछ समय पश्चात मदन हैवान प्रियंका को लेकर सुरंग में प्रवेश कर चुका था। दूसरी तरफ इस वक्त गुरुदेव तांत्रिक चमन, हमारे हाथ से प्रियंका जा चुकी है और अगर वो काली चुड़ैल के हाथ लग गई तो यकीनन वो उसमें समझ आएगी, पर बाहर तो नहीं आ पाएगी। रहना तो उसे वहीं पड़ेगा। ठाकुर अनिरुद्ध, पर उसका बेटा शैतान बच्चा तो आ सकता है बाहर। उसे तो अभी हमें रोकना पड़ेगा। अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि हिम्मत सिंह और हेमंत भी वहां आ पहुंचते हैं। ठाकुर अनिरुद्ध हिम्मत सिंह को वहां देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। आज की रात तुम यहां, तुम्हारी तो तांत्रिक साधना चालू थी, तुमने उसे भंग कर दिया और मदन के अंदर समाहित सारी काली ऊर्जा को तुमने आजाद किया या नहीं? हेमंत सिंह, मैं तो यही कर रहा था। मदन को मैंने अपने चक्रव्यूह में कैद कर लिया था और तभी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। शैतान बच्चा वहां आ पहुंचा और उसने मदन को आजाद करवा लिया। उसके बाद वो तो मेरा खून पीने के लिए मुझे अपने साथ ले जा रहा था और सही समय पर मेरे बेटे हेमंत ने मेरी रक्षा कर ली, वरना मैं तो अभी तक टुकड़ों में पड़ चुका होता। ठाकुर, क्या उस शैतान बच्चे ने मदन को बचा लिया? वो तो उसी का पिता है ना। फिर क्या हुआ उसके बाद? जल्दी से मुझे सब बताओ। हेमंत सिंह, पुनः क्या था ठाकुर साहब? मदन हैवान अपने शैतान बच्चे को वहां से बचा कर ले गया और फिर हम दोनों यहां चले आए। मैं लगा आपको सारी जानकारी देनी आवश्यक है। गुरुदेव चमन अपनी जगह से खड़े हो जाते और मुझे लगता है समस्या बड़ी से बड़ी होती जा रही है। पर कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा। प्रताप, अब समझने को बचा ही क्या है? मुझे लगता है हम सबको यहां से 9-11 हो जाना चाहिए, वरना कहीं बाद में जान के लाले ना पड़ जाए। शक्ति, चुप करो प्रताप, तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है। अब भागने का समय नहीं रहा, अब कुछ कर गुजरने का समय आ गया है। तांत्रिक गुरुदेव चमन, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। काली चुड़ैल इस वक्त सुरंग के अंदर है और उसका शैतान बच्चा भी उसके साथ है, पर काली चुड़ैल ने उसे बाहर खून पीने के लिए भेजा, जहां उसका झगड़ा हिम्मत सिंह के साथ हो गया और वो इसे अपने साथ खून पीने ले जा रहा है। पर हेमंत ने अपने पिता को बचा लिया और मदन अपने घायल शैतान बच्चे को लेकर शायद अब सीधा काली चुड़ैल के पास पहुंच गया होगा। इसका मतलब है कि पूरा परिवार फिर से एक हो गया है। और अब अगर ये तीनों काली शक्तियां एक साथ मिली तो फिर से वही होगा जो 300 साल पहले हुआ था। इन्हें रोकने के लिए हमें फिर से बड़ा तांत्रिक हवन करना होगा और फिर इसे करने वाला आखिर में अपनी बलि देगा। ठाकुर अनिरुद्ध, आज से 300 साल पहले जब मैंने इन तीनों काली शक्तियों का अंत किया था तो अंत में मुझे अपनी भी बलि देनी पड़ी थी, तभी यह सब शांत हो पाया था। और अब अगर फिर से यह तांत्रिक हवन ने इन तीनों को नष्ट करने के लिए शुरू किया तो फिर से मुझे अपनी बलि देनी होगी। यही एक रास्ता है। प्रताप, क्या कह रहे हैं आप? आपको बेवजह इतना बड़ा बलिदान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तांत्रिक गुरुदेव चमन, यह आवश्यक है।
कोई भी इस तांत्रिक हवन की बागडोर नहीं संभाल सकता। यह काम ठाकुर अनिरुद्ध को ही करना पड़ेगा। पर आपने तो कहा था कि उस वक्त आपने 12 लोगों की और बलि दी थी। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा? तांत्रिक गुरुदेव जमन, वो 12 लोगों की बलि तो हमने काली शक्तियों की देवी त्रिशा के लिए दी थी, पर अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें वो सब विद्या आती है, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं इन तीनों को रोकने के लिए। पर मैंने तो बड़ी आसानी से उसे गांव के बाहर जो मंदिर बना है वहां कब्जे में कर लिया था। क्यों ना हम फिर से कुछ ऐसा ही करें, अपने आप जलकर भस्म हो जाएगी। तांत्रिक गुरुदेव चमन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने तो सिर्फ उसे शालिनी के शरीर से निकाल कर भगाया और कुछ नहीं किया। पर जब वो अपने ही शरीर में यानी कि प्रियंका के शरीर में चली जाएगी तो उसे किसी बात का कोई डर नहीं होगा। वो तो मंदिर के अंदर भी आ सकती है। प्रताप, क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो अभी से डर लगने लगा है। अरे कहीं छुपने की जगह तो बता दो, मैं अभी छुप जाता हूँ, सुबह निकल जाऊंगा। शक्ति, चुपचाप बैठे रहो, सुबह होने में अभी बहुत वक्त है। पर बिरजू प्रियंका को लेकर चला गया। क्यों ना हम सभी उन्हें ढूंढने बाहर निकले, पर ना कहीं वो उन लोगों के हाथ लग गई, उनकी तो लॉटरी निकल जाएगी। और तभी दरवाजे से अंदर बिरजू आता है, जो बहुत ही ढीला लग रहा था। उसे दरवाजे से अंदर आता देख वरुण तेजी से उसे जाकर पकड़ लेता है। तुम कहां से आ रहे हो? तुम प्रियंका को यहां से निकाल कर ले गए? कहां है प्रियंका? और तुम ऐसे घायल कैसे हो? इतनी चोट कैसे लगी तुम्हें? बिरजू वहीं सोफे पर बैठ जाता है और अपना सिर पकड़कर रो पड़ता है। वो शैतान मेरी बहन को लेकर चला गया। मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया। उसने मेरी बहन को चुड़ैल बना दिया। मैं कुछ नहीं कर पाया। और फूट फूट कर रोने लगता है। ठाकुर अनिरुद्ध, मुझे इसी बात का डर था और वही हो गया। शायद मदन ही प्रियंका को लेकर गया होगा और इस वक्त तो वो सुरंग में ही होगा। पर तो चलो वहीं सुरंग में ही उनका शिकार करते हैं और तीनों को वहीं खत्म कर देते हैं। गुरुदेव जमन, यह इतना आसान नहीं रहा। अब तक की बाजी उनके हाथ में है, वो मजबूत होते जा रहे हैं। ठाकुर अनिरुद्ध, मैंने 300 साल पहले एक नाग को शक्तियों को देकर उस खजाने की रक्षा के लिए वहां रखा था। मुझे लगता है वो भी असफल हो गया इन सबको रोकने में। रीमा, और ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उस सर्प की शक्तियों को धीरे धीरे काट दिया था और उसे शक्तिहीन करती जा रही थी। इसी कारण वो खजाने की रक्षा नहीं कर पाया होगा। सरपंच कालीचरण और हमारे कुत्ते, वो तो सबको रोक लेते हैं, वो इनको बगीचे में क्यों नहीं रोक रहे? सभी टेंशन में आ रहे थे। ठाकुर अनिरुद्ध एकदम से कालिया से, तुरंत किसी खजाने तक तो नहीं पहुंची थी ना? तुमने काम रुकवा दिया था ना? कालिया, हाँ, अभी सुरंग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई थी। गुरुदेव तांत्रिक जमन, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें एक बार सुरंग में जाकर देखना होगा। ठाकुर अनिरुद्ध, पर यह तो बेहद खतरनाक हो जाएगा। हम कल सुबह के समय वहां जाकर चेक कराएंगे, आखिर उस खजाने तक कौन पहुंचा है। सरपंच, मैंने भी अपनी तरफ से सुरंग खुदवाने का काम करवाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी तरफ से सुरंग खजाने तक पहुंच गई हो, तभी वहां से उस दूसरे बॉक्स को भी निकालकर बगीचे तक लाया गया और कोई धोखेबाज मजदूर यह काम कर रहा हो। मुझे लगता है मजदूरों ने हमें धोखा दिया। उन्हें वो खजाना मिल गया होगा और उन्होंने ये बात हमसे छुपा ली होगी और रात को चुपके से खजाना लेकर बगीचे की तरफ से निकल रहे होंगे और तब उस काले नाग ने उन्हें नष्ट कर दिया होगा। वरुण, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर अब हमें इस खजाने की तरफ नहीं जाना है। हमें इन तीनों को ठिकाने लगाने की विधि सोचनी होगी और वो भी ठाकुर साहब की जान जाए बगैर। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान मरे इन शैतानों के हाथों। तांत्रिक गुरु जमन अपने थैले में से कुछ धागे निकालते हैं और कुछ मंत्र बोलते हैं, फिर वो धागे उन्हें पकड़ा देते हैं। ये लो, ये सब धागे अपने आप सब बांध लो, ये तुम्हारी उन शैतानों से रक्षा करेंगे। पर याद रखना, तुम पर हुए उनके ज्यादा हमले इस धागे की शक्ति को खत्म कर देंगे, इसलिए उनकी काली तांत्रिक शक्ति से जितना बचकर रहोगे उतना ही अच्छा है।
प्रताप जल्दी से उठकर गुरु जमन के हाथ से वो धागे ले लेता है और ये भाई शक्ति, पहला धागा मैं तुझे बांधता हूं, अपने भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। पर वाह भाई वाह, डर तो तुम सबसे ज्यादा रहे हो और चिंता तुम्हें अपने भाई की ज्यादा हो रही है। शक्ति, तभी तो मैं इसे अपने साथ रखता हूं, क्योंकि मुझे हर मुसीबत से भाग चलने का पहले ही ऑर्डर सुना देता है। और उसकी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंस पड़ते हैं। फिर वो सभी अपने अपने हाथों में वो धागे बांध लेते हैं। वरुण, तो फिर अब क्या करें? आज रात हवन की तैयारी या हवन की शुरुआत? गुरु जमन, अब तो समय निकल चुका है, कल सूर्यास्त के साथ ही हम यह हवन शुरू करेंगे। प्रताप, और तब तक अगर उन्होंने हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? हमें भी अपनी सुरक्षा का कोई पक्का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। और वो तीनों इस हवेली के अंदर आ सकते हैं नहीं? गुरुदेव जमन, प्रियंका आ सकती थी, पर वो वरुण से वचनबद्ध है। और रही शैतान बच्चा और उस मदन की बात, तो वो दोनों इस हवेली के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मदन हैवान का नया खेल। हवेली में इस वक्त सभी बेहद टेंशन में बैठे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि काली चुड़ैल और शैतान बच्चे को जल्द से जल्द कैसे रोका जाए। वरुण, ठाकुर साहब शालिनी कहां है? उसे तो आजाद कर दीजिए। ठाकुर अनिरुद्ध, उसे तो हमने कुछ दूरी पर कैद करके रखा, अब उसे वहां से निकलवा लेंगे। वरुण, हमारे पास उस काली चुड़ैल को पकड़ने का यांत्रिक तंत्र है, क्या उसका इस्तेमाल करके काली चुड़ैल को शालिनी के अंदर ला सकते हैं या नहीं? तांत्रिक जमन, अब उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि काली चुड़ैल प्रियंका के अंदर समाहित हो जाएगी और उसकी काली शक्तियों की ताकत बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ इस वक्त मदन हैवान प्रियंका को लेकर सुरंग में दाखिल हो चुका था और काली चुड़ैल अपने प्रियंका वाले रूप को देखकर बेहद खुश हो गई थी। काली चुड़ैल, तुम ले आए इसे, और वो भी ठाकुर अनिरुद्ध की हवेली से। उसके अंदर जाना तो लगभग तुम्हारे लिए नामुमकिन होता। तुम्हारी आत्मा को तो वो कैद कर सकता था, फिर भी तुम मेरे लिए इतना बड़ा काम करके आ गए। मदन हैवान, मुझे हवेली तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका भाई बिरजू इसे लेकर हवेली से भाग रहा था, बस मुझे रास्ते में ही मिल गई और मैं इसे यहां ले आया। अब जल्दी से इस शरीर में समा जाओ। शैतान बच्चा जो वर्षों से भूखा था और अब मानव रूपी प्रियंका को देखकर उसके अंदर खून की प्यास जग गई। उसकी आंखें चमकने लगी थी। वो एकदम से आगे बढ़ता है और प्रियंका को लेकर एक तरफ भाग जाता है और अपने नुकीले और तेज दांत से उसकी रक्तवाहिनी नसों को काट देता है। मदन हैवान और काली चुड़ैल को तो कुछ समझ ही नहीं आया, ये एकदम से क्या हो गया। और जब तक कुछ समझते, प्रियंका की गर्दन उसके धड़ से अलग जा पड़ी थी और वो शैतान बच्चा बड़ी बेरहमी से उस मांस को खाने लगा और अपनी 300 साल की भूख को शांत करने लगा। मदन हैवान, ये क्या किया इस बच्चे ने? इसने तो इस प्रियंका को नष्ट कर दिया। और बेहद ही गुस्से में आ जाता है। काली चुड़ैल भी गुस्से में आ चुकी थी और वो चीखती हुई शैतान बच्चे के पास आ जाती है। काली चुड़ैल, ये क्या किया तूने? इसका खून क्यों पी गया? अब मैं किसके शरीर के अंदर प्रवेश करूंगी? शैतान बच्चा, क्या कहा तुमने? तुम इसके शरीर के अंदर प्रवेश करती मां? मुझे तो लगा पिताजी इसे मेरे लिए लाए हैं, मैं इतने वर्षों से भूखा जो हूं। काली चुड़ैल, शैतान बच्चे, तेरी गलती से मेरा ये शरीर नष्ट हो गया है। अब मुझे फिर से अपनी काली तांत्रिक शक्तियां इस्तेमाल करनी होंगी और फिर से मेरी बहुत सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। शैतान बच्चा, अब क्या हो सकता है मां? अब तो ये मेरे पेट में चली गई और प्रियंका की हड्डियों को चबाने लगता है। कितने वर्षों बाद आज मेरा पेट भरा है। और बेहद खुशी से एक तरफ जाकर आराम से लेट जाता है। मदन हैवान जो बेहद गुस्से में था, उसे शैतान बच्चे की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसने गुस्से में आकर अपनी शक्ति का एक तेज वार शैतान बच्चे पर कर दिया। मदन हैवान, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। और उसके हाथ से निकली अग्नि का वार शैतान बच्चे से जा टकराता, उससे पहले काली चुड़ैल ने उसे रोक दिया। काली चुड़ैल,
अब जो हुआ उसे भूल जाओ और जाओ, तुम भी यहां से निकल जाओ और दोबारा इधर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मदन हैवान बेहद क्रोध से काली चुड़ैल को देखता है और फिर शैतान बच्चे को जो उसकी तरफ देखकर बड़ी जोर से हंस रहा था। शैतान बच्चा, कल तो मैं खुद बाहर जाकर इससे भी ताजा इंसान लाऊंगा। अभी मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूं। आप कल रात आना, हम दोनों साथ ही बाहर घूमने जाएंगे। मदन हैवान उसकी बात सुनकर हद से भी ज्यादा तिल मिला जाता है और वहां से निकल जाता है। काली चुड़ैल भी आकर शैतान बच्चे के पास बैठ गई और वो भी वहीं पर सो जाती है। दूसरी तरफ तांत्रिक गुरुदेव जमन, जो गहरी सोच में डूबे हुए थे, फिर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। आप सब मेरी बात सुनो। जैसा कि हमें पता लग चुका है, काली चुड़ैल सुरंग के अंदर बंद है और वो बाहर नहीं आ सकती, और उसका वो शैतान बच्चा भी शायद उसी के पास उस सुरंग में होगा। अगर वो शैतान बच्चा उस सुरंग के अंदर है तो कल सूर्योदय के बाद हम उसे वहां पकड़ने जाएंगे, क्योंकि उस वक्त उसकी शक्तियां बेहद कमजोर होंगी और वो हमारी पकड़ में आसानी से आ सकता है। पर क्या उसे पकड़कर हम काबू में कर पाएंगे? रात होते हुई उसकी शक्तियां फिर से जागृत हो जाएंगी। ठाकुर अनिरुद्ध, पर उस शैतान बच्चे को अगर हमें अपने तांत्रिक अनुष्ठान के बाद मारना है तो उसे पकड़ना भी तो पड़ेगा ही, और यही सही वक्त है, क्योंकि वो अपनी मां काली चुड़ैल के पास सुरंग में ही होगा। वरुण, अगर ऐसी बात है तो शैतान बच्चे को पकड़ने का काम मेरा, उसे मैं पकड़ कर लाऊंगा। तांत्रिक गुरु जमन, और उसके लिए हमें वो 2 बक्से फिर से प्राप्त करने होंगे। सरपंच कालीचरण, वो दोनों बक्से मेरे घर पर हैं, उन्हें तो मैं ले आऊंगा। ठाकुर अनिरुद्ध, तो फिर कल का दिन हमारे लिए बेहद कीमती है, इसलिए अभी आप सब आराम करना चाहें तो कर लीजिए, क्योंकि कल रात भी हमें जाग कर ही बितानी है। और कालिया की तरफ देखकर, हमारे मेहमानों के कमरे खुलवा दो। कालिया, जी ठाकुर साहब, और अपने आदमी को लेकर एक तरफ के कमरे खुलवाने लगता है। ठाकुर अनिरुद्ध, जाइए, आप सब आराम कीजिए, अभी इस वक्त बाहर जाना उचित नहीं है। वरुण, ठीक है ठाकुर साहब, और फिर अपने तीनों साथियों के साथ एक रूम की तरफ बढ़ जाता है और बाकी के लोग भी अन्य कमरों में चले जाते हैं। वरुण अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। अगर काली चुड़ैल प्रियंका के शरीर में चली जाती है तो कल मुझे वो वहां जिंदा मिलेगी, और अगर मैं उसके शैतान बच्चे को वहां से लाऊंगा तो यकीनन वो मुझ पर हमला अवश्य करेगी। तो उसे मैं कैसे रोक पाऊंगा? उसे रोकना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे काली चुड़ैल हमारे रास्ते में ना आए, वरना उसके रहते तो शैतान बच्चे को लेकर आना नामुमकिन है, क्योंकि हम मानव के प्रति उत्तरदायी हैं, वचनबद्ध है, और उसके अपने बच्चे पर तो कोई वचन, कोई बंधन लागू होता नहीं। अगर हमने उसके सामने उसे हाथ भी लगाया तो वो कुछ भी कर सकती है। और दूसरी बात, जब ये खेल इतना ही खतरनाक है तो ठाकुर अनिरुद्ध ने भी सुरंग की खुदाई क्यों करवाई है? शायद वो 300 साल पहले लूटा गया खजाना प्राप्त करना चाहता। पर सरपंच कालीचरण की वजह से एक गड़बड़ खड़ी हो गई। शैतान बच्चा जीवित हो गया, वरना शायद ठाकुर अनिरुद्ध सिर्फ खजाने को सुरंग से निकालता और शैतान बच्चे के बॉक्स को वहीं पड़ा रहने देता। तो क्या हम शैतान बच्चे और काली चुड़ैल को रोक देंगे तो ठाकुर अनिरुद्ध खजाने पर कब्जा कर लेगा, और अगर उसने ऐसा किया तो फिर तो वो हम सबको भी ठिकाने लगा देगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि हम लोग इस खजाने के बारे में जानकर भी जिंदा रहें और बाहर इसके बारे में बता सकें। इसका मतलब हमारी जान काली चुड़ैल और शैतान बच्चे के अलावा ठाकुर अनिरुद्ध भी ले सकता है, और मुझे तो लगता है उसने अपने आदमी तैयार भी कर दिए होंगे। वरुण अपने बिस्तर पर बैठ जाता और लाइट ऑन कर देता। प्रताप और शक्ति गहरी नींद में सो चुके थे, पर बिरजू अभी भी जाग रहा था।
बिरजू, जिसने अपनी बहन प्रियंका को काली शक्तियों से लिप्त चुड़ैल के रूप में देख लिया था और तब से वो बेहद डरा डरा सा लग रहा था। और उन तीनों को आवाज मारकर उठाता है। बिरजू फौरन उठकर बैठ जाता है। बिरजू, क्या हुआ वरुण भाई? आप टेंशन में नजर आ रहे हैं। वरुण, टेंशन की ही बात है। और फिर वो शक्ति और प्रताप को उठाता है। प्रताप और शक्ति दोनों उठकर बैठ जाते हैं। क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? क्या सुबह हो गई? वरुण, नहीं, अभी सुबह होने में काफी वक्त है, पर मेरे दिमाग में कुछ खलबली मची है, उसी के बारे में तुम तीनों को बताना है। प्रताप, अच्छा, पर ऐसा क्या हुआ तुम्हारे दिमाग में जो तुमने हमारी नींद खराब कर दी? वरुण, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे लगता है ये ठाकुर अनिरुद्ध भी हमें काम हो जाने के बाद ठिकाने लगा देगा। प्रताप एकदम से, आपके कहने का मतलब मार डालेगा? पर क्यों? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपको क्यों ऐसा लग रहा है? प्रताप की नींद तो एकदम से उड़ चुकी थी। शक्ति, ठाकुर साहब तो खुद निशाचर शक्ति का अंत करने में लगे, काली शक्तियों को खत्म करने में लगे। वो भला हमें क्यों मारने लगे? और उसको फायदा क्या होगा हमें मारकर? गहरी नजरों से वरुण की तरफ देखता है। वरुण, देखो, हम सबका ध्यान इस वक्त सिर्फ काली चुड़ैल, मदन हैवान और उस शैतान बच्चे के ऊपर है। पर अब तुम तीनों एक बात सोचो, हम इन तीनों को खत्म कर देंगे, उसके बाद सुरंग में पड़ा खजाना किसका होगा? सोचो जरा। प्रताप, अभी तो हमने खजाना देखा ही नहीं है। खजाना है भी या नहीं, पहले ये तो साबित हो जाए। वरुण, ये तो कल हमारे वहां जाते ही साबित हो जाएगा। पर मुझे अब लग रहा है हमें अपनी सुरक्षा ठाकुर अनिरुद्ध से भी करनी होगी, और इसके लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए, वरना काम होने के बाद ये ठाकुर हमें कोई मौका नहीं देगा जीवित रहने का। और सिर्फ हमें ही नहीं, जो जो लोग इस खजाने के बारे में जानते हैं वो सब लोग मारे जाएंगे, और उसके बाद शायद मारे गए सभी लोगों को उसी सुरंग के अंदर दफन कर दिया जाएगा और खजाना निकाल लिया जाएगा। शक्ति, आपने बिल्कुल सही सोचा है। वरुण भाई, खजाने का लालच किसी को भी अंधा बना सकता है, और वो ठाकुर साहब की पुरानी हवेली की सुरंग में तो ये सारा खजाना ठाकुर अनिरुद्ध का ही हुआ। वो तो इसे प्राप्त करना तो चाहेगा ही। बिरजू, तो फिर हम क्या करें? क्या हम शैतान बच्चे को पकड़ने ना जाएं? पर मैं सिर्फ तुम तीनों को सतर्क कर रहा हूं कि काम होने के बाद हमें अपनी सुरक्षा भी करनी होगी, वरना हमारी जान जा सकती है। प्रताप, ठीक है, अब हम सतर्क रहेंगे इस ठाकुर अनिरुद्ध से भी। पर ठीक है, फिर सब सो जाओ। 2-4 घंटे की नींद काफी रहेगी, और फिर सब फिर से सो जाते हैं। दूसरी तरफ मदन हैवान पागलों की भांति विचरण कर रहा था, और वहां जो भी जीव कुत्ते बिल्ली उसे नजर आ रहे थे उन्हें बेवजह मार पीट रहा था। मदन हैवान, मेरे शैतान बच्चे ने काली चुड़ैल को वास्तविक रूप से जीवित होने से रोक दिया, वरना उस बेवकूफ को भी क्या पड़ी थी उस प्रियंका को ही मार कर खा जाने की। अपनी भूख को थोड़ा समय और रोक नहीं सकता था। उससे बड़ी गलती तो हमारी है। हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि वर्षों बाद जीवित हुआ उठाए वो, और उसे भूख लगी होगी। अब जो हुआ सो हुआ, पर अब मुझे काली चुड़ैल को वहां से आजाद करवाना ही होगा, और ये काम सिर्फ वरुण ही कर सकता है। पर वरुण से ये काम मैं कैसे करवाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वो गुस्से से अपने सामने आए पेड़ की डालियों को बुरी तरह से तोड़ डालता है। पूरा पेड़ तहस नहस हो चुका था। शालिनी को भी ठाकुर अनिरुद्ध उठा ले गया, वरना मैं उसी को अपना बंधक बनाकर। और तभी उसके दिमाग में एक बात आ जाती है। मदन हैवान बड़े जोर जोर से चिल्लाता है और तेजी से हवा पर सवार होकर एक तरफ को पड़ जाता है। शक्ति का घर, जहां रामवती के बगल में पूजा आराम से सोई हुई है, एकदम बड़े धीरे से उनके कमरे का दरवाजा खुल जाता है और उससे एक साया अंदर दाखिल होता है। यह साया मदन हैवान का ही था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। तो मेरी बेटी पूजा यहां आराम कर रही है। और वो धीरे से उसे उठा लाता है और जैसे आया था वैसे ही बाहर निकल जाता है। पूजा की आंख खुल गई थी।
वो खुद को कोहरे और अंधेरे में देखकर डर कर चिल्लाने लगी थी। उसकी आवाज दूर तक जा रही थी पर कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। मदन हैवान, आज मैं तुझे और तेरी मां को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूजा उस शैतान के चेहरे पर हाथ मारती है और उसका चेहरा धुएं की तरह इधर उधर बिखर जाता है और फिर से जुड़ जाता है। कुछ समय बाद मदन हैवान पूजा को लेकर हवेली के बाहर आ चुका था। मदन हैवान, अब ये लड़की मेरा काम पूरा करेगी। ये वरुण को हवेली से बाहर बुलाएगी और फिर मैं वरुण से काली चुड़ैल को वचन मुक्त करने के लिए बाध्य कर दूंगा। मदन हैवान का चेहरा खौफनाक रूप से बदल रहा था। वो पल पल कई भयानक रूप धारण कर रहा था और उसने पूजा को हवा में लटका दिया था। पूजा बड़ी जोर से चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज उस ठंडी और काली रात में दूर तक जा रही थी। हवेली के अंदर भी उसकी आवाज जाने लगी थी और वहां आराम कर रहे कालिया और उसके आदमियों को सुनाई दे रही थी। कालिया, ये क्या है बाहर? और अपने आदमियों के साथ तेजी से हवेली के गेट पर आ जाता है। एक आदमी, कालिया भाई ये क्या है? ये तो शैतान है। ये बच्ची को ऐसे हवा में लटका कर यहां क्यों खड़ा है? कालिया अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च से हवा में लटकी लड़की के चेहरे पर रोशनी डालता है। अरे ये तो शायद शालिनी की बेटी है, मैंने इसे उसके घर में देखा था। मदन हैवान कालिया और उसके आदमियों को वहां देखकर बड़ी जोर से चीखता है और उसकी चीख से पूरी हवेली गुंजायमान हो जाती है। जाओ जल्दी से उस कमीने वरुण को बाहर बुला कर लाओ, जल्दी से जाओ। कालिया, ये तो वरुण को पूछ रहा है और अपने एक आदमी से, जाओ जल्दी से वरुण को उठाकर लाओ वरना ये शैतान कान खराब कर देगा। जाने क्या बात करनी है इसे वरुण से। एक आदमी तेजी से वरुण के कक्ष की तरफ भाग जाता है और उनका दरवाजा बड़ी जोर से भड़काता है। वरुण भाई, जल्दी से बाहर निकलो, कोई तुम्हें बुला रहा है। वरुण और उसके साथी जो अभी गहरी नींद में गए थे तेज शोर सुनकर उठ जाते। प्रताप, अब क्या हो गया? कौन सी नई मुसीबत आ गई? वरुण जल्दी से लाइट जलाता है और दरवाजा खोल देता है। क्या हुआ? आदमी, हर गेट पर एक शैतान आया हुआ है, वो तुम्हें ही पुकार रहा है, चलो जल्दी से पूछ लो क्या कह रहा है। वरुण उसकी बात सुनकर एकदम से परेशान हो जाता है। चलो मैं आता हूं, और जल्दी से अपने गर्म कपड़े पहनने लगता है और उसके तीनों साथी भी जल्दी से रेडी हो जाते हैं। शक्ति, अब ये क्या नई मुसीबत आ गई? उसकी आवाज तो अंदर तक आ रही है, पर आवाज सुनकर ही मुझे पता लग गया कि बाहर मदन हैवान ही आया हुआ है। पर यह क्या चाहता है और मुझे क्यों बुला रहा है? दुर्जो, मुझे लगता है इसे प्रियंका ने भेजा होगा, शायद वो तुमसे कुछ चाहती होगी। वरुण अपने रिवॉल्वर और चाकू भी संभाल लेता है। चलो, और सभी तेजी से हवेली के गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। ठाकुर अनिरुद्ध और गुरुजमन भी उठकर नीचे की तरफ ही आ रहे थे। ठाकुर अनिरुद्ध, तुम्हें कोई बाहर पुकार रहा है वरुण, तुम थोड़ा सतर्क रहना, हम दूर से नजर बनाए रखेंगे, कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। वरुण, ठीक है ठाकुर साहब। और फिर हवेली के गेट पर पहुंच जाता है और उसकी नजर जैसे हवा में लड़की पूजा पर पड़ती है वो सारा माजरा समझ जाता है। शक्ति पूजा को हवा में लटका देख घबरा गया था। पूजा तो मेरे घर पर थी, मेरी मां के साथ, कहीं इस कमीने शैतान ने मेरी मां को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा दिया? अगर ऐसा है तो मैं इसको बहुत बुरी सजा दूंगा, जिंदगी भर ये तड़पता रहेगा। और उसका चेहरा क्रोध से तमतमा जाता है, जिसमें थोड़ा डर भी मिला हुआ था अपनी मां के बारे में सोचकर। प्रताप अपनी जेब से अपना फोन निकालता है और अपनी ताई रामवती को फोन मिला देता है। पहली बेल में ही रामवती फोन उठा लेती है और बेहद घबराई आवाज में, रामवती, बेटा मैं तुम लोगों को ही फोन करने वाली थी, पूजा घर में नहीं मिल रही है, पता नहीं कहां गई, मेरे साथ ही सोई थी और अचानक से गायब हो गई। प्रताप, फिक्र मत कीजिए ताई जी, पूजा हमारे पास है, हम उसे कल सुबह वापस ले आएंगे, आप आराम से सो जाइए। रामवती के कानों में वहां चीखने की आवाज आ जाती है, जिसे सुनकर वो और भी ज्यादा घबरा गई थी। ये चीख कौन रहा है? तुम सब ठीक तो हो ना? किसी मुसीबत में तो नहीं फंसे हो? प्रताप, अरे नहीं ताई जी, आप बेफिक्र रहिए, अच्छा अभी फोन रखता हूं, बाद में बात करूंगा, और फिर फोन रख देता है। प्रताप, शक्ति भाई, ताई जी बिल्कुल ठीक है, तुम उनकी फिक्र मत करो। शक्ति उसकी बात सुनकर अच्छा फील करता है और फिर अपना ध्यान पूजा और मदन हैवान पर लगा देता है।
मदन हैवान। तू बाहर आ गया, मुझे तुझसे ही काम था वरुण। वरुण, देखो मदन, तुम इस बच्ची के पिता हो, ये तो तुम्हें याद है ना? फिर तुम कैसे इसके साथ इस हैवानियत भरे खेल खेल सकते हो? मदन हैवान। मैं इसका पिता हूं, परंतु अब मैं मर चुका हूं, इसलिए मेरी अब कोई बेटी नहीं, कोई पत्नी नहीं। अब मैं जिसे चाहे मार दूं, मेरी मर्जी। वरुण, क्या चाहते हो तुम? मदन हैवान। अब तूने बिल्कुल सही सवाल पूछा, मैं क्या चाहता हूं। वरुण, प्रियंका को भी तो बिरजू के हाथों छीन कर ले जा चुका है। अब तो तेरी काली चुड़ैल जीवित हो गई होगी। अब तुझे और क्या चाहिए? तेरा शैतान बच्चा तेरे पास है, सब कुछ तो आ चुका है तेरे पास। अब क्यों हम लोगों को परेशान कर रहा है? इस बच्ची को छोड़ दे और जा, तू भी वहीं सुरंग में रहे। मदन हैवान उसकी बात सुनकर बड़ी जोर से हंसता और उसकी हंसी बिल्कुल किसी रेल की सीटी की तरह कान के पर्दे हिला देने वाली थी। प्रताप, मुझे तो लगता है ये कुछ बड़ा प्लान बनाकर आया है। इसके झांसे में मत आना वरुण। क्या पता ये तुम्हें बाहर बुलाकर मारना चाहता हो। तुम हवेली के गेट से बाहर मत निकलना।